तीन यंग इंडियन एडिटर्स ऑफ समय रैना, फुकरा इंसान और तन्मय भट्ट से आज हम बात करेंगे। हाउ मच डू यू अर्न गाइस? हर महीने एक ऑल्टो आ जाएगी। ऑल्टो कितने की है? एडिटिंग में पैसे हैं? चार्जेस का तो बहुत गंदा गेम है यार। देयर आर एडिटर्स जो 1.5-2 लाख भी कमा रहे हैं एंड देयर आर एडिटर्स जो शायद 50 रुपीज पर वीडियो एडिट कर रहे हैं। तन्मय भट्ट का एडिटर ऑन एन एवरेज एक दिन में कितना घंटे काम करता है? यार कितनी वीडियोस कर चुके होगे? I think 200+. I will never get bored to edit Tanmay Reacts. मैंने कभी किसी दूसरे क्रिएटर के लिए वीडियो एडिट नहीं करी। What are your opinions on editors becoming content creators? Every editor should be a creator and every creator should be a editor. जितना मैंने शायद एडिट से नहीं कमाया उतना मैंने अपने इंस्टा पेज से कमाया। 10x, 20x, Really? 30। Really? Really? That's crazy, bro. What do you do to get work? मैंने आज तक अपना पोर्टफोलियो कभी सेंड नहीं करा। Are you a friend या फिर are you a competition of him? Competition, of course. रिमोट एडिटर्स लेजी होते हैं। I agree. यार अभी लाइट नहीं आ रही, यार अभी वाईफाई नहीं चल रहा, यार अभी डाउनलोड नहीं हुआ, नेट नहीं आ रहा, स्प्रिंगर बंद हो गया। क्लाइंट जब फीडबैक देता है तो एक एडिटर को कैसा फील होता है? पहले तो मुझे रोना आता था बहुत। लोग कह रहे हैं एआई इज टेकिंग अवे जॉब ऑफ एडिटर्स। Creativity will never taken by AI. एडिटर्स को ये डर रहता है कि अगर ये क्रिएटर ने बंद कर दिया काम या फिर इसका पेज बंद हो गया तो क्या करोगे तुम? हेलो, आज हम लोग एक नहीं 3 यंग इंडियन एडिटर्स के साथ हैं जो बहुत ही पॉपुलर क्रिएटर्स के साथ काम कर चुके हैं, जैसे समय रैना, समधीश, फुकरा इंसान और तन्मय भट्ट। इतनी कम एज में इतना एक्सपीरियंस लेना, यूट्यूब एडिटिंग स्पेस में अपना नाम बनाना इज नॉट इजी। आई हैव बीन एन एडिटर फॉर 10 years, so I am also excited to talk to fellow editors because हमने बहुत सारे बातें सुनी हैं ऑफ क्रिएटर्स हु आर इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, बट आई जेन्युइनली फील कि एडिटर एक वीडियो को बनाता है, उसकी रीच को डिफाइन करता है। और लर्न के साथ, इस पेज के साथ हमारा ये एम है कि हम भारत के हर डिस्ट्रिक्ट से एक क्रिएटर बनाएं और एक क्रिएटर को सबसे पहले एक एडिटर ही लगता है। So thank you for coming here. I'll give a little bit of introduction of all three of you so that आपको भी थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट मिल जाए, हमारी ऑडियंस को भी थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट मिल जाए। इंडिया के सबसे कंट्रोवर्शियल और पॉपुलर यूट्यूब शो इंडियाज गॉट लेटेंट के 16 एपिसोड्स को एडिट करने वाले 25 years old, सिर्फ कॉमेडी ही नहीं सीरियस वीडियोस को भी एडिट किया है। समधीश भाटिया के कई सारे ऑन ग्राउंड वीडियोस को एडिट किया। Pratham, how long have you been editing? Tell us a little bit about yourself. Born and brought up in Agra. Schooling Agra में हुई है. College नोएडा किया, डिप्लोमा फिल्म मेकिंग. Grown up consuming AIB TVF. तो वो AIB ड्रीम था, AIB के साथ काम करना है. वो तो नहीं हो पाया ऑफ कोर्स. बट उसके क्लोजर अगर जाना था तो बस ये प्लान था कि कैसे भी कुछ पार्ट बन पाओ इन सब का मैं. एंड आई वाज गुड इन टेक अ बिट. मुझे लगता था एडिटिंग में कर सकता हूँ. स्कूल डेज में स्टार्ट किया था. प्रोफेशनली अब 7 साल हो गए. Nice. The second editor that we have with us today is someone जिसने YouTube की one of the most famous React series को edit किया है. सिर्फ वही नहीं, PUBG vlogs of तन्मय को भी edit किया है. And you've been with Tanmay for 5+ years, Yes. I think. Thank you for being here, Varun. Thank you for having me, Kavya. Thank you. Please थोड़ा सा बताओ अपने बारे में. So I'm from Jaipur. You already know that I have been an editor for Tanmay Bhatt, but मैंने कुछ भी कोर्स वगैरह कुछ भी नहीं किया इसके अंदर. All learned from YouTube. I have done my engineering from Jaipur only, schooling as well. Initially, I used to make gaming videos for myself. I used to play CS:GO. I made montages and PUBG videos and more like PC games only. I've been to so much games. So उसके बाद फिर मेरी एडिटिंग जर्नी शुरू हो गई. PUBG वीडियो से मैं तन्मय के साथ आया और उसके बाद फिर मैंने आई थिंक एक किचन व्लॉग भी किया था. एंड उसके बाद फिर मैंने रिएक्ट्स में आ गया पूरा. एंड अभी तक मैं सिर्फ रिएक्ट्स ही कर रहा हूँ. कितनी वीडियोस कर चुके होगे? आई थिंक 200+. बोर हुए या फिर अभी भी सही चल रहा है? नहीं, इट्स वेरी फन टू एडिट. इट्स वेरी फन. आई विल नेवर गेट बोर्ड टू एडिट तन्मय रिएक्ट्स. इंटरेस्टिंग यार, अगर मेरा एडिटर कभी मिल ले ऐसा बोलने काश. काश. The third person we have today with us is the editor of famous Fukra Insan,
10 मिलियन से ज्यादा व्यूज वाली कई सारी जो वीडियोस एडिट कर चुका है सिर्फ 21 इयर्स Yes. ओल्ड। वाओ यार, अनबिलीवेबल। एंड एक दिन एमबीबीएस करके डॉक्टर बनने का सपना MBBS नहीं, नर्सिंग। नर्सिंग। MBBS हुआ नहीं क्योंकि शायद कभी पढ़ा ही नहीं मैं। So when I was preparing for NEET na, I started editing for myself only. I have a gaming channel, same story, similar story. I used to play Fortnite. I used to make videos around it. Then my brother was friend with Nishchay. Then he became friends with Abhishek. And then उसने पूछा कि यार तेरी videos कौन edit करता है? He gave my name. I don't know anything about it, video editing. मेरे को software भी नहीं पता क्या होता है. I used to edit on my mobile. So फिर मैंने Premiere install किया. First video was with for Abhishek only. And तब से फिर अब पाँच मैंने गिनना भूल दिया. मैं 5-6 साल हो गए मुझे एडिट करते हुए अभिषेक फॉर द सेम क्रिएटर. मैंने कभी किसी दूसरे क्रिएटर के लिए वीडियो एडिट नहीं करी. हाँ, थोड़े बहुत फॉरेन के लिए की थी क्योंकि वो पैसे अच्छे देते हैं. और मेरी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट होगी. How much do you earn, guys, for editing a Fukra Insan video or a Tanmay Bhatt video or a Samdhish/Tamay video? What is the ballpark figure? यहाँ से लेके यहाँ तक तुम कमा सकते हो इतने सालों तक अगर इस क्रिएटर के साथ काम कर लिया of this many million subscribers. हर मंथ 64 GB रैम तो खरीद सकते हैं. Okay, good concept. कितने की आती है 1 GB रैम? बताना भाई नई प्राइस. 64 GB 90,000. हर month 80-90. हर मंथ एक 64 GB का अपग्रेड हो सकता है. मैं थोड़ा डबल. तू डबल तुम डबल. अगर सेम अमाउंट ऑफ वीडियोस करे, कितनी करे? 6 ना. हाँ, सेम अमाउंट ऑफ वीडियोस तो डबल. हर महीने एक ऑल्टो आ जाएगी. ठीक है. बस से ऑल्टो कितनी की है? I don't know how much is an Alto for. आई गेस 3 to 5 lakhs. हाँ, एडिटिंग से तो मेरा बस इतना ही. अगर क्रिएटर्स में आ रहे हो फिर तो तुम सब. अरे सर, किसी ऐसे क्रिएटर के साथ काम करोगे जो बोलेगा कि नहीं तुम अपना कंटेंट नहीं बना सकते. नो, That is Never. paramount. यस. और अगर क्योंकि जितना मैंने शायद एडिट से नहीं कमाया उतना मैंने अपने इंस्टा पेज से कमाया. इतना भी नहीं, शायद 10x 20x Really? 30 maybe. Really? Really. That's crazy, bro. एडिटिंग में पैसे हैं? बहुत. काफी. गुड मल. कौन से जॉनर में ज्यादा पैसे हैं? ऐसा है? एंटरटेनमेंट. टेक, फाइनेंस, एंटरटेनमेंट में बहुत कम है. अगर आप टेक और फाइनेंस नहीं कर रहे अभी तक तो एंटरटेनमेंट में बहुत कम है. क्योंकि टेक एंड फाइनेंस में मेरे हिसाब से इनफाइनाइट नंबर ऑफ ब्रांड कोलैबोरेशंस हैं. एंड रोज एक नया स्टार्टअप खुलता है, रोज एक नई कंपनी खुलती है, रोज एक कंपनी बिकती है, सेल होती है, जो भी. एंड ब्रांड डील्स keep on coming. A new mobile phone, a new laptop, a new headphone. एंड जब उस क्रिएटर के पास बहुत पैसा होगा तो वो एडिटर्स को भी उतना पैसा देगा टू मेक बेटर वीडियोस. I've never done tech or finance, but मैंने हमेशा एंटरटेनमेंट ही किया है, लाइक शॉर्ट फॉर्म के अंदर भी और सब कुछ. तो स्टोरी टेलिंग भी उसके अंदर हो जाती है और जो तुम्हें लैंड करना होता है लाइक मीम्स वाइज या फिर साउंड इफेक्ट्स वाइज, वो सब कुछ एंटरटेनमेंट में पैक हो जाता है. एंड बहुत सारी एज ऑडियंस भी लाइक मल्टीपल आप कैप्चर कर सकते हो एंटरटेनमेंट के अंदर, अनलेस यू आर कैरी मिनाटी की 18 अब वो भी जाना है, वो गाली गलौज वाला. तो बाकी आप एंटरटेनमेंट में सारी गैदर कर सकते हो, लाइक बच्चे से लेके एकदम एडल्ट तक. ट्रेडिशनल मीडिया हाउसेस, बिकॉज आउटपुट सबसे ज़्यादा है, क्वांटिटी बहुत है. बिकॉज एंटरटेनमेंट पे लिमिटेड है. आप स्टैंड अप में एक कॉमिक महीने में एक वीडियो निकाल पाएगा, 10 रील डाल देगा, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, राइट? इफ़ यू गो विद ट्रेडिशनल मीडिया, 10 पॉडकास्ट चल रहे हैं, 200 रील डल रही है, क्वांटिटी इज मोर. सो या उसके बाद आपका नेगोशिएशन भी है, डिपेंड्स कि उनके पास पैसा कितना आ रहा है, फंडिंग कितनी आ रही है, दैट इज ऑल्सो देयर. बट एंटरटेनमेंट में उतना पैसा नहीं है, एंड टेक में है, या इंफोटेनमेंट में है. आई टोटली अग्री. और जैसे अगर किसी वीडियो में ब्रांड डील है तो क्या एडिटर को भी ज्यादा पैसा मिलेगा उस वीडियो को काटने का? आई डोंट थिंक सो. इंडिया में ये कल्चर है, लेकिन फॉरेन में मैंने बहुत क्रिएटर्स देखे हैं कि वो ब्रांड डील्स के लिए अलग से पे करते हैं. दिस इज अ ब्रांड वीडियो. आई गेस Tanmay said the same thing in a podcast. To make their team loyal, you have to share the cut. And I'm very happy whenever he announced that he has a sponsor. I'm super happy and I give full like my life to the edit कि हाँ ये जाए, because I'm getting a share of it. That's why. मतलब पैसा ही मोटिवेट करता है. That's one type of motivation I'll say. तो जैसे क्या होता है कि अगर तन्मय की वीडियो में एक ब्रांड डील होगी तो तन्मय फिर सारे अपने टीम वालों को हाँ एक कट देगा. एक कट देता है. कितना % देगा? I don't know the percent because I don't know the what amount he is charging. So
ठीक है। और तो फिर तुमको एक पर्टिकुलर नंबर मिल जाएगा हाँ कि एक्स अमाउंट मिल जाएगा हाँ। अगर ब्रांडेड वीडियो। यस हर बार सेम है, हाँ हर बार ये गलत है क्योंकि ब्रांड्स हर बार सेम पे नहीं करते। अग्रीड। इंडियन क्रिएटर्स कंपेयर्ड टू फॉरेन क्रिएटर्स कितना मनी डिफरेंस होगा? 4-5x. If I'm getting X amount for a 20-minute video, I'll get the same amount for a 2-minute video. So do people do a lot of foreign editing? Yes. But वही है, वहाँ पहुँचना ही बहुत मुश्किल है। उसके लिए तुम्हारे पास सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से एडिटिंग में। तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स, तुम्हारी लैंग्वेज, तुम अपने आप को कितना अच्छा बेच पा रहे हो। मेरे हिसाब से आपको बेचना बहुत ज़रूरी है इस फील्ड में। अगर मैं एक वीडियो एडिट कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे 2 घंटे की फुटेज दी, मैंने उसको 20 मिनट का करा, मैंने किया क्या? अगर मैं वो बता नहीं सकता तो कोई फ़ायदा ही नहीं है उस चीज़ का करने का, क्योंकि वो जब वीडियो देखेगा उसको तो वही लगेगा ना, क्योंकि उसने तो शूट ही करी है, उसको लगेगा यार ठीक है नॉर्मल सी है, इसने कुछ अच्छा नहीं करा। लेकिन जब आप उसको बताओगे कि आपका कट भी बहुत इंपॉर्टेंट था वहाँ पर, तब वो वीडियो आप बिक जाओगे वहाँ पर, एंड यू कैन आस्क मोर मनी बिकॉज you have done the job ना। How do people reach out to foreign clients? I have a strategy. हाँ बताओ। There's an website, YT Jobs YT Jobs. अच्छा। YT Jobs पे यूट्यूबर्स लिस्ट, मुझे एडिटर चाहिए, मुझे कंटेंट राइटर चाहिए, जो भी चाहिए, आप बस जाओ वहाँ पर, अप्लाई मत करो क्योंकि वहाँ पहले से ही बहुत लोग अप्लाई कर चुके हैं। आप उनके यूट्यूब चैनल पे जाओ, उनका ट्विटर, उनका इंस्टाग्राम, उनका ईमेल सब निकालो और सब जगह मैसेज कर दो। 5 को करोगे डेफिनेटली 1 का आ जाएगा रिप्लाई। और क्या मैसेज करें? उनको प्रॉब्लम बता दो कि आपकी वीडियोस में ये प्रॉब्लम है, मैं इस चीज़ को फिक्स कर सकता हूँ। मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने जब ये मैसेज करा, मेरे पास रिप्लाई आया, उन्होंने सीधा एक ट्रायल वीडियो भेजी, आप इसको इम्प्रूव करके दिखा दो, बस 30 सेकंड की, एंड मैंने वो कर दिया एंड आई गॉट द जॉब। What do you do to get work? LinkedIn, I feel the best way to approach anyone. Also इस इंटेंशन से अप्रोच मत करो कि कल काम आ जाएगा। Like मैं तो भूल जाता हूँ, मुझे याद नहीं मैंने कल कौन सा मेल किया। I also got Sandesh through cold mail only. Okay. Yeah, and I got the reply 3 months later. तो ज़्यादा अटैच मत हो कोल्ड मेलिंग से, just do your job. वो लूप है, वो कभी वो लक क्रिएट होगा and you will get it. मेरे लिए LinkedIn and cold mail has worked. And when you send a mail, जब एक मेल भेजते हो तो क्या लिखते हो? I go with basic portfolio जो चल रहा है, मैंने रिसेंटली क्या कर रखा है। Like when I mailed Sandesh, मैंने उससे पहले जस्ट अनअकैडमी किया था। Also don't waste time in updating a portfolio. मैं प्रोजेक्ट करता हूँ, अगले दिन सुबह मेरा पोर्टफोलियो अपडेट हो चुका होता है, बिकॉज मैंने लोगों को नोटिस किया कि 2025 चल रहा है, 2023 के रिज्यूमे में बैठे हैं वो लोग। अपडेट योर स्टफ एज सुन एज पॉसिबल। और आई ऑल्सो नोटिस कि इसमें ज़्यादा लक है, ऑफकोर्स मटीरियल मैटर्स की कोल्ड मेल का क्या वो ब्रीफ है, बट ऑल्सो अबाउट कि वहाँ नीड है क्या। अगर सामने वाले का नीड नहीं है, आप कितना भी अच्छा मेल लिख लो, नहीं होने वाला। ऑल्सो आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज जहाँ स्कोप हो सकता है। लाइक इफ यू लुक एट संदेश, तब लोग वो स्टार्ट ही कर रहे थे, दे वर 1 year in एंड आई वाज ऑब्वियसली न्यू कि भाई स्कोप बन सकता है, दे वर ग्रोइंग राइट, तो वहाँ ऑड्स क्रिएट हुए। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दोस पैटर्न्स, इट वर्क्स मोर। एक एडिटर कॉस्टिंग कैसे डिसाइड करेगा? एक कोई यंग बच्चा शुरू कर रहा है एडिट करना, कॉस्टिंग कैसे डिसाइड करेगा अपनी? क्या क्या पैरामीटर्स रखेगा? स्टार्टिंग फेज में कुछ भी रेट रख सकता है अपने हिसाब से। लाइक उसके पास पहले से पोर्टफोलियो है, अगर उसको मार्केट में लैंड होना है तो वो मिनिमल से मिनिमल में भी करने को रेडी है, बिकॉज ही वांट्स टू मेक हिज पोर्टफोलियो बेटर। अगर इफ ही हैज मेड 100+ वीडियोस देन ही कैन रेज हिज प्राइस। चार्जेस का तो बहुत गंदा गेम है यार इंडिया में। इंडिया में वो तो है ही। देयर आर एडिटर्स जो 1.5-2 लाख भी कमा रहे हैं, एंड देयर आर एडिटर्स जो शायद 50 रुपीज़ पर वीडियो एडिट कर रहे हैं, 300 रुपीज़ पर वीडियो। आपको समझने में बहुत टाइम लग जाएगा एडिटिंग में कि आपको कितने पैसे चार्ज करने हैं। क्या एक सीलिंग है, अपर सीलिंग है कि इससे ज़्यादा नहीं कमा सकते तुम यूट्यूब वीडियोस एडिट करके? आप दिन के 8 घंटे ही काम कर सकते हो मेरे हिसाब से, या 10 कर लो, कितनी ही वीडियो कर लोगे महीने में? एक तो नंबर आ जाएगा ना, एक नंबर पे जाके एंड हो जाएगी वो चीज़। 10 You see scope 5 years down the line if you're still editing for Tanmay, हाँ, will you be earning a lot more? probably. ईयर्स के हिसाब से After this podcast, I will shift to being a creator, I feel. कंपटीशन क्लाइंट चेंज भी हो जाएगा, फिर आप फॉरेन क्लाइंट कर लोगे, वहाँ 5x मनी है। हाँ ये वहाँ भी होता है, ceiling है। क्रिएटर चेंज हो रहा है। 2 घंटे 8 ही है। आफ्टर दैट यू हैव टू बिल्ड अ टीम इफ यू वांट टू मेक मनी। After building a team, it's also the sky is the limit, bro. फिर तो स्काई इज फिर स्काई फिर स्काई इज द लिमिट। फिर स्काई इज द लिमिट, क्योंकि उसके बाद वही जो डिस्कशन है कि फिर आपको टीम की ग्रोथ के लिए कंपनी बड़ी करनी है, बिकॉज यू वांट एन एडिटर ना कि भाई 1 साल बाद वो बोर हो जाएगा,
यू वांट कि अब उसको एक नई पोजीशन मिले, तो उसके लिए आपको कंपनी बड़ी करनी है. You both have agencies now. मतलब एटलीस्ट स्टार्ट तो किया है Yes. उसका बेस वर्क. क्यों कर रहे हो एजेंसी में, क्यों घुस रहे हो? मुझे एडिट नहीं करनी, शायद मैं हेल्प कर सकता हूँ बेटर एडिट्स में, वो कट कर देगा वीडियो, कोई इफेक्ट लगा देगा, शायद ओवरऑल वीडियो मैं एडिट कर दूंगा, तो मेरे लिए भी वर्क इजी है. या फिर प्रॉपर पूरी वीडियोस वो कर रहे हैं, मैं उनको कुछ कट दे रहा हूँ और कुछ कट मुझे मिल रहा है, तो एक्स्ट्रा इनकम है. फर्स्टली तो लेटेंट के बाद आई वाज ऑन अ ब्रेक, क्योंकि आई वाजंट वर्किंग फॉर 2 months, कुछ नहीं था, आई वाज डाउन एंड ऑल. सो लाइक कि अब कुछ कंसिस्टेंट तो बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्टली आई एम इन मुंबई, तो वहाँ का कॉस्ट मेंटेनेंस, ऑल्सो वहाँ घर बहुत महंगे हैं. तो उस ब्रैकेट में अगर पहुँचना है तो आई हैव टू बिल्ड अ बिजनेस, तभी पॉसिबल है. जॉब सर्टेन में मुझे नहीं लगता पॉसिबल है एज एन एडिटर, तो आई फील कि ये बेस्ट अप्रोच है. एंड ऑल्सो अब कुछ चीज़ें ऐसी हो गई ना कि कितने सारे चैलेंजेस मैं अकेले करूँगा, मुझे 10 चीज़ें करनी है, बट मैं अकेले नहीं कर सकता. आई नीड अ टीम. कि अब जैसे एक प्रोजेक्ट आ गया जिसकी 3 दिन की डिलीवरी डेट है, एक और आ गया, एटलीस्ट आई हैव पीपल कि मैं दोनों प्रोजेक्ट्स ले पाऊँ, मैं दोनों में खेल पाऊँ. वो मेरे को बाउंड कर देगा कि अगर मैं सिंगल एडिटर हूँ. सो दैट इज ऑल्सो रीजन. आंचल is our thumbnail designer. Achal, हाँ, I know. Achal creates, right? हाँ. Everyone knows Aanchal. दैट इज गिवन. तो वो गंगानगर से अभी 4 लोगों की अपनी टीम चला रही है. क्या खराब. She's also content creator right now, right? जब भी मैं क्रिएटर्स से बात करती हूँ तो समझ आता है कि सच में कंटेंट क्रिएशन इज द फ्यूचर. अब चाहे आप टीचर हो, स्टूडेंट हो, कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल हो, या हाउसवाइफ या हाउस हस्बैंड, साइड हासिल करनी है या अपनी कहानी बतानी है, तो कंटेंट बनाना तो सीखना ही पड़ेगा. जैसे मैंने सीखा था जब मैंने अपनी पहली यूट्यूब वीडियो बनाई, तो वरुण और मैंने साथ में ये वीडियो बनाई. वरुण मेरा पार्टनर है, बट मेरी यूट्यूब जर्नी का बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर भी. टाइटल, थंबनेल, स्क्रिप्टिंग, शूटिंग, एडिटिंग, बजटिंग, सब कुछ वरुण ने समझा और फिर अप्लाई किया. आप देखते सिर्फ मेरा फेस हो, पर वरुण ने ही स्टार्टिंग से ही उसके पीछे की एक बैकबोन क्रिएट की है. उसने सिर्फ कंटेंट नहीं बनाया है, हमारी 40 लोगों की टीम भी उसी ने एक एक करके खड़ी की है. आज 1000 से ज्यादा आवर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ वो शेयर करेगा कि कंटेंट और बिजनेस आप कैसे बना सकते हो इस वर्कशॉप में, जहां आप अपने सवाल डायरेक्टली वरुण से पूछ सकते हो, मेरी स्क्रिप्ट्स ले सकते हो और बहुत कुछ. इसलिए जल्दी रजिस्टर करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पिन्ड कमेंट में भी. चलो सीखते हैं साथ में. So what are your opinions on editors becoming content creators? मैंने वही लाइन बोली, एंड एवरी एडिटर शुड बी ए क्रिएटर एंड एवरी क्रिएटर शुड बी ए एडिटर. अगर सर्वाइव करना है तो लॉन्ग टर्म एडिटर्स, मेरे हिसाब से मैंने आज तक अपना पोर्टफोलियो कभी सेंड नहीं करा. आई जस्ट सेंड माई इंस्टा प्रोफाइल. Okay. वही मेरा पोर्टफोलियो है, वही मैं सब एडिट्स दिखा सकता हूँ, वही मैं सिखा सकता हूँ, सब वही है मेरा. मेरी इमेज ही पूरी वही है. मेरे को ये लगता है कि अगर तुम कंटेंट बनाना चाहिए, उससे बहुत पैसे मिल जाएंगे तुमको, बट क्या तुम मेंटली सस्टेन कर पाओगे? लाइक यू एज अ पर्सन नीड टू आल्सो लव बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, एंड यू आल्सो नीड टू लव द आर्ट ऑफ सेलिंग योरसेल्फ. Yes. Otherwise it will become like contradictory to what you are as a person, and then that will be even worse कि फिर तो तुम hate करने लग जाओगे इस प्रोफेशन को, creativity. I love to shoot myself. You like to shoot yourself. Yes. That's a very rare thing in editors. या Editors are usually shy and No. quiet, and you are I exact started editing because I had a YouTube channel. opposite. So पहले क्रिएटर फिर एडिटर, Hmm. तो इसीलिए वो क्रिएटर वाली इमेज गई नहीं है. And you said every creator should be an editor. तो आप उसका पर्सपेक्टिव समझ पाओगे, आप न्यू चीज़ें ट्राई कर पाओगे, पता हो कि यार मैं इसमें एडिटिंग में ना आज कुछ नया ये ट्राई करता हूँ शूट के टाइम, तो एडिटर को इजी पड़ेगा. मैं यार वो मैच कट करते हैं, ये कट करते हैं, तो एडिटर क्रिएटर को अगर पता होगा ना कि एडिटर क्या कर सकता है इसमें, तो वो समझा भी पाएगा कि यार ये कर देते, मैंने ऐसे शूट करा है तो ऐसे एडिट कर दे. मेरे को एज अ क्रिएटर एडिटिंग आती है, तो मैं चीजें भी एक तरीके से बोलूंगी और इमेजिन करूंगी कि इसमें ऐसा हो रहा होगा विजुअली, क्योंकि मैं एडिटर हाँ, ही हूँ. साथ ही में मैं जब फीडबैक भी दूंगी तो मैं वेग फीडबैक नहीं दूंगी, मैं Yeah. तुमको एग्जैक्ट Exactly, फीडबैक yeah, दूंगी कि yes. यहाँ पे ये कट करके इधर इससे म्यूजिक शुरू करो, फेड इन लगाओ, डिसॉल्व लगाओ, क्रॉस फेड करो. Exactly. यहाँ पे इस टाइप का म्यूजिक आना चाहिए, यहाँ पे ये Exactly. आना चाहिए. और बट द प्रॉब्लम आई फेस बिकॉज आई एम एन एडिटर ऑल्सो, Yeah. letting go of control is Yes. very difficult. सब क्रिएटर्स को मेरे हिसाब से यही होता है कि मैं सब कर लूँ, मैं ही एडिट कर, यार इससे अच्छा तो मैं ही कर देता, यार कैसे नहीं हो रहा, मैं ही करता हूँ, शूट भी मैं ही कर लेता हूँ. मुझे भी होता था कि यार मैं ही शूट कर लूँ, मैं ही एडिट कर लूँ, मैं ही स्क्रिप्ट लिख लूँ, कि मैं अच्छा लिख सकता हूँ.
लगता है कि आई एम द बेस्ट, एंड वो होते भी हैं एक एंगल, एक पर्सपेक्टिव में, लेकिन देयर मस्ट बी अ गाय जो आपसे बेटर है किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। मतलब मेरे को इसमें ऐसा लगता है कि I should know 90% of things, technical things. 10% I shouldn't know. And I should get someone who knows that 10% and then adds that 10% into my work. जैसे अभी कभी एडिट करने कई लोग जो हमारी टीम में वो बोलते हैं कि यार इसको बताने से अच्छा तो मैं ही कर दूंगा, बट एक बार तुम प्रीमियर प्रो में बैठ जाओगे तो तुम्हें लगता है तुम एक चेंज करने बैठोगे, बट वो छोटे 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 इतने सारे चेंजेस होंगे that you'll not even realize when that one small change became. क्या तुम तो पूरी वीडियो ही खराब कर रखी है, रुक जा मैं ठीक कर देता हूँ। हाँ, exactly. इतनी भी नहीं आनी चाहिए क्रिएटर को। Exactly. तो अब मैं कभी अपनी टीम वालों के साथ बैठती हूँ तो आई कंट्रोल द अर्ज ऑफ टेकिंग द डिवाइस फ्रॉम देम, लेकिन नहीं कर तू भी, मतलब मैं अगर छू दूंगी उसको फिर वो पूरा गया तेरा प्रोजेक्ट तेरे हाथों से। आप लोग स्क्रिप्ट यूज करते हो? नो, नहीं, नेवर। अगेंस्ट स्क्रिप्ट के कि क्रिएटर नहीं देता स्क्रिप्ट? मेरे हिसाब से अगर स्क्रिप्ट मिल रही है तो वो क्रिएटर का दिमाग है, मेरी क्रिएटिविटी कहाँ गई, मैं क्यों करूँ, मेरा क्या फन है इसमें। पैसा मोटिवेशन है, लेकिन एक पॉइंट पे जाके पैसा खत्म हो जाता है मोटिवेशन आपका, फिर वो मोटिवेशन नहीं है आप क्या नया कर रहे हो, क्या नया सीख रहा हूँ मैं इसमें, क्या नया बनाऊंगा मैं आज, क्योंकि वो एक ब्लैंक फुटे वो है। प्रीमियर जब आप खोलोगे ना वो पूरा ब्लैंक है, आपको डिश कुक करनी है, अब आप क्या कुक कर रहे हो, कितना अच्छा कुक कर रहे हो, आप वो क्रिएटर के दिमाग से करोगे ट्यूटोरियल देख के। इट्स फॉर मी इट्स लाइक ए यूट्यूब ट्यूटोरियल, मैं कुकिंग का ट्यूटोरियल देख रहा हूँ, लेकिन मेरी मम्मा जैसा खाना नहीं बनेगा ट्यूटोरियल से। तो वो आपका दिमाग कहाँ लग रहा है अगर आप स्क्रिप्ट दे देते हो एडिटर को। ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट आई एम डूइंग। मतलब संदेश के केस में इट वाज ऑल अबाउट कि प्रॉपर आई एम प्लेइंग द कॉल एंड आई एम डिसाइडिंग कि इसका एक बेस्ट कट निकालो, एंड देन ऑब्वियसली प्रोड्यूसर विल आल्सो विल हैव हिज फीडबैक एंड उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। हर प्रोजेक्ट की डिफरेंट डिमांड्स हैं ऑनेस्टली, तो मैं कॉमेडी को इधर कंपेयर नहीं कर सकता, बिकॉज कॉमेडी में स्टैंड अप कॉमिक्स बिकॉज मटेरियल इतना लेस है ना कि लिखने में टाइम जा रहा है, तो कॉमिक्स अपना पर्सनल हो जाता है कि भाई दे हैव टू टेक द कॉल, एंड राइटली सो, बिकॉज ह्यूमर और ज़्यादा कंटेक्स्ट आ जाता है। फिर सब्जेक्टिव है ना कि ये जो मुझे पसंद आ रहा है पर सामने वाले को नहीं आ रहा है, तो स्टैंड अप में अलग अप्रोच है, एंड आई एम राइट एंड इट्स राइटली सो कि इंडियंस अपना कॉल ले, आई एम ओके विद दैट। मेरा अप्रोच वहाँ आ जाता है कि स्विचिंग को लेके, एंड आई ऑल्सो नोटिस्ड अलग अलग कॉमिक्स का अलग अलग स्विचिंग स्टाइल भी है कैमरा का। Samay will go with a different angle for something and Sahil Shah will go with a different angle for something. So the understanding of that कि मैं कितनी जल्दी वो कैच कर पाऊँ and delivering that is my main goal. What do editors think that are you a friend या फिर are you a competition of him? competition of course. मैं मजाक कर रहा हूँ भाई। मेरे लिए वो एडिटर्स हैं जो क्रिएटर हैं, बहुत है, मैं 3-4 ही हैं ज़्यादातर। अच्छा, तो एडिटर वो कंपटीशन है। वो कंपटीशन है, वो सही मेरे लिए कंपटीशन। मैं जब भी देखता हूँ ना कि यार इसने ये सेम ब्रांड करा है जो मैं आज कर रहा हूँ, मैं यूं करता हूँ यार इसका कैसे पत्ता कटे फटाफट से, क्योंकि फिर मैं उनसे पूछ भी लेता हूँ यार आपने कितना चार्ज करा इस चीज़ को, और वो अगर मेरे से ज़्यादा है प्राइस तो मैं यार जब कर रहा हूँ लाइफ पे सही में कुछ गलत कर रहा हूँ। आपको भी होता है कि ऑनेस्टली नहीं, मतलब मैंने जिन जिन लोगों से प्रोजेक्ट्स ओवरटेक भी किए, मैं सबसे मेरी दोस्ती है एंड मैं उनके साथ और काम कर रहा हूँ, मेरे कॉम्पिटिटर्स ही है, बट वो एक और प्रोजेक्ट लेकर मैं वो भी कर रहा हूँ, ना ना ना, मेरा ऐसा सीन है, आई रादर कोलैबोरेट। बहुत सही। मैं भी जितने मिलते हैं मेरे दोस्त, मैं सबको कहता हूँ यार एडिटिंग सीखे, तो उनको मेरे को लगता है उनमें पोटेंशियल है। मेरे दोस्त बोलते हैं भाई तू सबको एडिटर बना देगा क्या? हाँ, दो तीनों ने सीख भी ली और वो अर्न भी कर रहे हैं सही, तो उनसे कोई दिक्कत नहीं यार, करो, क्योंकि बहुत अबंडेंस है यार। 2 मिलियन क्रिएटर्स अगर हैं तो उनको 8 मिलियन एडिटर्स चाहिए, हर क्रिएटर को 2-3 एडिटर तो चाहिए, तो बहुत काम है उनको। हर हफ्ते एक वीडियो डालनी है, उससे पहले वो 4 शूट करके बैठ जाते हैं महीने से, तो उनको 4 वीडियो कहीं तो देनी पड़ेगी। एक एडिटर तो 4 वीडियो करेगा नहीं, वो 4 एडिटर्स को जाएगी। कंपटीशन कभी होएगा ही नहीं, और क्रिएटर्स आ रहे हैं नए और रील्स बना रहे हैं और बजट डाल रहे हैं, ब्रांड्स और पैसा डाल रहे हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, एडिटर्स भी आ रहे हैं, एडिटर्स भी कंटेंट क्रिएटर बन रहे हैं। हाँ, एडिटर्स भी कंटेंट क्रिएटर्स बन रहे हैं। हाँ। और कौन से हैं इंडियन एडिटर्स जो कंटेंट बना रहे? आई रियली लव वॉचिंग रचित, ओके, लक्ष्य चौधरी के साथ है वो, और वो बहुत पहले से कंटेंट बना रहा है, मेरे से ही बहुत पहले से। उसका कंटेंट बहुत अच्छा था, यूट्यूब वीडियोस थी, फिर वो इंस्टा पे आ गया। एक वो है
देन एडिटिंग के बारे में ये वीडियो हाँ, इसके अलावा शायद थगेश का एक एडिटर था, वो भी फिर कंटेंट बनाने लग गया। फिर 20 वर्ष शुभ का भी एक एडिटर है, वो भी कंटेंट बनाने लग गया। आई गेस मैं ये तो 4 को ही जानता हूँ, इसके अलावा और कौन कोई है से ही आउट नहीं। ऑफ इंडिया और कौन है जिनको? हिलियर स्मिथ, मैलिस बहुत फेमस है, उसके सिर्फ 10,000 सब्सक्राइबर हैं, बट एवरी एडिटर फॉलोज हिम, एवरी एडिटर। इंडियन में आपको जितने भी इफेक्ट्स वाले दिखेंगे जो वो सेम स्मूथ एनिमेशंस वाले हैं, वो सब सेम मैलिस से सीखते हैं। 10,000 सब्सक्राइबर हैं उस बंदे के, 2,000 व्यूज़ हैं वीडियोस पे, लेकिन सबके पास तो उसका ये प्रीसेट पैक मिलेगा। देयर इज अ रियली गुड चैनल, द एडिटिंग पॉडकास्ट, वो सभी हिलियर स्मिथ ने हाँ, अपने हिलियर फ्रेंड के स्मिथ ने साथ ही अपने बनाया। फ्रेंड के साथ खोला है, वो बहुत अच्छा चैनल है। उसके अलावा आप जो वीडियो देखना चाहो देख सकते हो। अगर आप अपनी वो जो YouTube प्रोफाइल जो आपने सिर्फ एडिटिंग के लिए बना रखी है उसमें जाओगे तो कौन से ऐसे क्रिएटर्स हैं जो आपको बार बार दिखेंगे, जिसकी वीडियो आप बार बार देखोगे एडिटिंग सीखने के लिए? GFX मेंटोर, अरे भाई वो तो भगवान है। वो उसकी वॉइस में जो काम है और जो इतना इजी सिंप्लीफाइड तरीके से बोलते हैं ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कि लाइक हम स्कूल में थे तो टीचर कैसे बोलते हैं, अरे इंटीग्रेशन बहुत इजी है, ऐसे ऐसे कर लो और हो गया। तो वैसा वो जो टोन आती है ना, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है ये एडिटर्स जो टीच करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत लंबी वीडियोस है, मेरे को वो देखनी है कि 8 मिनट में कोई एडिटिंग सिखा दे। और हैं ऐसे, फिंजार है, अगर आपको फिंजार पता है, गेमिंग वीडियोस एंड रोटोस्कोपिंग सब सिखा दी उस बंदे ने 4-5 वीडियोस में। फिंजार, मैलिस, हिलियर स्मिथ, अगर लोगन पॉल के व्लॉग्स कैसे एडिट होते हैं वो देखना है, मिस्टर बीस्ट की वीडियोस कैसे एडिट होती है वो जो सीखना है आपको। मैंने तो कभी एक क्रिएटर पर्टिकुलरली देखा हाँ, नहीं। मैंने भी एक क्रिएटर पर्टिकुलरली देखा, बस वो क्रिएटर्स ने वो वीडियोस बना रखे हैं और वो बहुत एंटरटेनिंग है। मेरे को लगता है GFX मेंटोर जरूरी है अगर तुम्हें अपना बेस हाँ, स्ट्रॉन्ग करना है, सॉफ्टवेयर सीखने एकदम के लिए। शुरू अगर तुम हाँ। कर रहे हो तो। अब उसमें तुम्हें क्या एडिशंस करने के लिए फिर बथेरे रिसोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल है। हाँ। एंड GFX मेंटोर का ये अच्छा है कि अगर मेरे को वही कोर्स यूडेमी या कोर्सेरा पे जाके पैसे दे के लेना हाँ। पड़ता, उसने बस वो फ्री Free में में पूरी करवाया एज अ है, प्लेलिस्ट में सीख सकती हूँ हाँ। एकदम बेसिक्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर एंड टू एंड। ये डिफरेंस तो मेरे को लगता है। आप क्या करते हो यार एडिटिंग सीखने के लिए या फिर एडिटिंग मोटिवेशन इंस्पिरेशन के लिए? पहले तो आई यूज्ड टू अवनीश पारकर करके, वो कंटेंट मुझे बहुत अपीलिंग लगता था। एडिटिंग पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, बट एट दिस पॉइंट आई डोंट कंज्यूम मच, मतलब मोस्टली सिनेमा, क्योंकि अब मैं उस तरफ जाना स्टार्ट कर दिया मैंने, तो मेरा मोस्टली टाइम सिनेमा की तरफ ही जाता है। आप आगरा से हो या एंड यू आर फ्रॉम जयपुर। जयपुर यू डिडंट शिफ्ट टू मुंबई नहीं, बट यू शिफ्टेड टू Yeah, मुंबई। yes, I did. एडिटर कहाँ से होना चाहिए, क्या उसको शिफ्ट करना पड़ता है? रिमोट एडिटर्स लेजी होते हैं आई एग्री। बहुत ज़्यादा। यार अभी लाइट नहीं आ रही, यार अभी वाईफाई नहीं चल रहा, यार अभी डाउनलोड नहीं हुआ, नेट नहीं आ रहा, स्पीड बहुत लो है, रेंडर नहीं हुआ, प्रीमियर बंद हो गया। तो क्रिएटर्स प्रेफर करते हैं कि वो एडिटर उनके पास ही हो, तो हमें पता भी हो कि शायद ये प्रॉब्लम क्या है, चल क्या रहा है, कितना हो गया। बट आई थिंक उस पे इसके अंदर एडिटर ज्यादा क्रिएटिव हो सकता है, बट वहां हाँ, पर अंडर वो- प्रेशर में रह के इतनी क्रिएटिविटी नहीं आ पाएगी एडिट को लेके। दोनों के प्रोज एंड कॉन्स। Yeah. व्हाट डू यू थिंक अबाउट रिमोट वर्किंग वर्सेस वर्किंग एक साथ क्रिएटर के साथ बैठ? या डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट एंड मेरे करियर गोल्स क्या हैं। मतलब ऑनेस्टली मुझे मुंबई शिफ्ट होना ही था। लेटेंट वॉज जस्ट रीज़न कि मुझे जाना है मुंबई। आई केम इन फॉर लेटेंट इन सितंबर। मैं जैन फेब में वैसे भी जाने ही वाला था, बिकॉज माई प्लान्स आर टू गो इन टू फिक्शन, सो वो मूव होना ही था। ऑनेस्टली फॉर द यूट्यूब वर्क या फिर एजेंसी मॉडल आई वोंट डू इन मुंबई, बिकॉज सिटी का कॉस्ट बहुत हाई है, सब कुछ है, बट जो मेरे करियर गोल्स हैं वो मुंबई अलाइन करते हैं। तो या आई हैड टू शिफ्ट इवेंचुअली एनीवेज। क्या एक एडिटर का ऐसा होता है कि यूट्यूब का दर्जा कम है एज कम्पेयर टू फिक्शन? सी ऑनेस्टली नो, मैं अपने जो मैं कंज्यूम करता आ रहा हूँ मैं इस वजह से बोल रहा हूँ। मेरा ऐसा बायस नहीं कि नहीं फिक्शन ऊपर है यूट्यूब नीचे, नहीं, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट हाँ, मेरे गोल्स हमेशा ये थे कि आई वांट टू डू फिक्शन। मैं TVF मुझे करना ही करना है, मेरे लिस्ट में है, तो वो कैसे होगा, वो मुंबई जाके ही होगा। कैन यू एक्सप्लेन फिक्शन? या फिक्शन बेसिकली वेब सीरीज हो गया, फिल्म्स हो गए, okay, या okay, दैट okay. मटेरियल, एंड दैट इज ऑल इन मुंबई, ओके, राइट? हाँ, उसके लिए आना ही था, तो या दैट्स व्हाई आई मेड द मूव। हाउ वुड यू डिस्क्राइब फिक्शन? आई जस्ट फाउंड आउट दिस वर्ड। अच्छा, फिक्शन मेरे ख्याल से वो है जब तुम एक मनगढ़ंत कहानी बना रहे हो, रियलिटी नहीं है। हाँ। हाँ, बट देन अगेन मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि यूट्यूब इन अ वे भी फिक्शन है। मतलब देयर आर मोमेंट्स इन आवर फिक्शन का काम हो रहा है फॉर श्योर, एंड दिल्ली सीन में भी बहुत काम हो रहा है, बट द पीपल आई एम एस्पायरिंग टू वर्क विद वो मुंबई बेस्ड ही हैं। मतलब वो कोर सिनेमा ग्रुप तो मुंबई है, बॉलीवुड मुंबई ही है,
तो मैं उधर ही जा सकता हूँ, ऑप्शन नहीं है मेरे। आपको जाना है मुंबई? दिल्ली इज बेटर, मतलब आई हैव Delhi. मैं अपने दोस्त के साथ डिस्कस करता रहता हूँ कि आई एम रियली ग्लैड कि मैंने अपना स्ट्रगल दिल्ली ही किया है। आई वाज 5 years इन दिल्ली। आई वोंट सजेस्ट एनीवन टू गो टू मुंबई ऑन देयर डे वन, नॉट एट ऑल। व्हाई टू? आप यहाँ सीखो काम, अपना स्किल अप करो, अपना एक क्लाइंटेल बनाओ, व्हाटएवर यू प्रेफर, जॉब करनी है, फ्रीलांस करना है, डू इट इन दिल्ली, डोंट डू इट इन मुंबई। थोड़ा प्रिपेयर होके जाओ मुंबई, गेट स्किल्स बेस लाइन अप, क्योंकि वहाँ इतना टाइम वेस्ट करने को नहीं है कि स्किल सीखेंगे अभी, क्योंकि सिटी का कॉस्ट बहुत है। Go Mumbai on a later stage. I also do not agree with this notion of opportunities are only in Mumbai. मैं तो कह रहा हूँ 90% बाकी सब हो रहा है इधर, वो 10% प्रोजेक्ट चाहिए जो वहाँ हो पाएंगे। बिकॉज द थिंग इज कि आई एम एस्पायरिंग टू वर्क विद पीपल जो 20 years इन द गेम है, एंड उन्होंने वो सिटी चूज कर ली है कि अब यहीं से काम करेंगे। अब बहुत सारे ऐसे जो गोवा रह रहे हैं, यूएस रह रहे हैं, आते हैं वो वापस सिर्फ काम के लिए आते चले जाते हैं, बट एग्जीक्यूशन उसी सिटी में आके हो रहा है। सो आई डोंट हैव अ चॉइस, आई कांट बी पिकी राइट नाउ। लाइक लेटर में मैं नहीं कह सकता था कि अरे अब समय मुंबई तो मुझे आना पड़ेगा मुंबई, डेटा बहुत ज़्यादा है, कैसे मैनेज हो। सो सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है। आई एग्री, सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है, बट कोई भी अगर अभी बच्चा एडिटर हो 20 साल का, उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं मुंबई में जाके ही अपना ऑफ कोर्स, मैं तो कह रहा हूँ दिल्ली 20 बेस्ट साल का कोई दिल्ली बेस्ट है। बच्चा हो तो आई एम सो हैप्पी कि मेरा स्टार्ट 5 साल इधर ही था, मुंबई में नहीं हो पाता, ये बेस्ट जगह थी। बट दिल्ली तो खैर तब भी बड़ा हो गया। जयपुर में कितने सारे क्रिएटर्स हैं रिसेंटली, Recently अभी है, हाँ, अब तो काफी हर है। जगह सर जाता अब तो हर जन क्रिएटर्स Yeah. If I had to relocate, I wouldn't relocate to a Mumbai. I would relocate to a tier 2 city. In है। fact, टोटली एक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है एडिटर्स के साथ, वही रहा है कि वो थोड़े टाइम तक एडिट करते हैं एंड देन दे वांट टू डू समथिंग एल्स, बोर हो जाते हैं सेम चीज कर करके। ऐसा होता है? एंड इज दैट अ क्रिएटर प्रॉब्लम और इज दैट एन एडिटर प्रॉब्लम और इज दैट द प्रॉब्लम ऑफ दिस इंडस्ट्री? मुझे तो अब एडिटिंग से ज़्यादा वीडियो प्लान करने में, शूट करने में, या फिर मैं वहाँ पर हूँ और मैं बता दूँ कि एडिटर को ये ऐसे ऐसे कर सकता है, वो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। और मैं वही कर रहा हूँ लास्ट 1 year से, मैं बहुत कम एडिट करता हूँ। And also as a creator, I need to build scope for my editors continuously. कि चलो 1 साल तक उन्होंने एक टाइप का अगर एडिट किया, so now I'll challenge them with maybe, ठीक है, थोड़ा सा DOP वर्क भी कर ले, ठीक है, थोड़ा सा प्रोडक्शन वर्क भी कर ले, या फिर I'll give them a new episode which is a bigger IP का part, and that is also something that I need to take care of. I used to edit gaming videos for him, सेकंड चैनल की। अब मेन चैनल की वीडियोस आ गई, फिर धीरे धीरे शोज वाली भी आ गई जिनमें बहुत सारे कैमराज हैं, बहुत सारी फुटेजेस हैं। क्या क्रिएटर्स इनफ क्रेडिट देते हैं एडिटर्स हाँ, ये को? क्रेडिट बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से, लेकिन मैंने आज तक वीडियोस में कभी क्रेडिट नहीं लिया, ना डिस्क्रिप्शंस में, ना वीडियोस के एंड में कि आई एम एडिटिंग द वीडियो। लेकिन अप्रिसिएशन उसका पर्सनली ज़रूर होना चाहिए कि यार आपने बहुत अच्छी वीडियो एडिट करी है, थैंक यू यार, आपने चलवा दी यार वीडियो, आपकी वजह से। ये मतलब थोड़ा बहुत, क्योंकि फिर वो खुश रहता है। पैसा नहीं है, वो जॉब नहीं है कोई, मैं जॉब के लिए नहीं कर रहा, मेरे को ये पसंद है इसीलिए मैं कर रहा हूँ। तुम लोगों के लिए क्या है क्रेडिट देना? जस्ट अ नाइस मैसेज, ऑनेस्टली। जैसे हम लोगों को ना वो देते हैं डिस्क्रिप्शन में क्रेडिट हाँ देते हैं, या फिर कोलैब करते हैं हाँ। महीने में कि एक रील पे हाँ। चलो कोलैब Yes. जाएगा। बट आई ऑल्सो थिंक कि हाँ, अगर वो जब फीडबैक दे रहे हो तो एक अच्छा, ये अच्छा मोमेंट बिल्ड हुआ है, ये अच्छा मोमेंट बिल्ड हुआ है, ये अगर तुम वो कमेंट भी छोड़ दो ना, in addition to the 100 negative yeah, comments हाँ. that you already That is more या तो than मेरी स्वीट एंड सॉल्ट ना हो। Yeah. मेरे लिए क्रेडिट वही है जब वीडियो की परफॉर्मेंस और वीडियो के कमेंट्स में बस लोग ये बोल दें कि एडिट अच्छा है, कोई एक कमेंट भी मिल जाए मुझे, मैं उसमें खुश हूँ सही में। इसमें मेरे को लगता है कि एडिट तो पता ही नहीं चलनी चाहिए, मतलब थोड़ा सा इवॉल्व इसमें ये है कि अगर किसी ने एडिट नोटिस कर ली, Notice कर लिया, मतलब वो प्रॉब्लम थी हाँ. भाई कि देन यू वर आई गेट द स्कूल यू आर कमिंग फ्रॉम, या Yeah. वो कि अ गुड एडिट इज जिसमें एडिट पता लगे। हाँ. हाँ, आई गेट इट। और वो लगनी एफर्टलेस चाहिए, चाहे उसमें जान निकल गई हो उस एक कट को देने के लिए। देयर वाज अ क्रिएटर नेम एयर रैक, आपने देखा, सुना होगा? हाँ, उसके साथ एक एडिटर था, एडिटर तक नहीं वो देखा। मिस्टर बीस्ट की वीडियोस में चला गया था बाद में, लेकिन ही यूज्ड टू वर्क 48 आवर्स लगातार। एडिटर एक वीडियो 48 आवर्स में खत्म लगातार। एक टाइम था, ठीक है, मैंने भी बहुत लंबी लंबी रातों को एडिट किया है कि
पूरा बस एक कॉफी लेके बैठ गए हैं और अंधेरा कमरा है, कोई नहीं है आसपास, सिर्फ एडिट कर रहे हैं, ठीक है. एंड आई यूज्ड टू रोमांटिसाइज दैट आल्सो कि ओ वाओ, आई एम स्पेंडिंग सो मच टाइम टू डू दिस. धीरे धीरे स्लो स्लो. हाँ. अरे वाह क्या मस्त लग रही है वीडियो. ये डालती हूँ, ये करती हूँ. वो है कि इसी को 4 बार प्ले कर रही हूँ, 1 मिनट एडिट करके उसी सपने में में. वही आ रही है, टाइमलाइन चल रही है. हाँ, सपने में भी एडिटिंग ही चल रही है. हाँ, वही होता है. But then now I feel like I didn't do right for my body. कि But do you feel you would have been here if you hadn't done that? I wouldn't have been, but I feel like people don't realize how fucked your body gets because of editing. Like physically, yes, mentally it's challenging, but physically also it involves you to be in this position. तुम्हारी आंखें खराब हो रही हैं, तुम्हारी पीठ जो है वो खराब हो जा रही है. That people don't talk about when they talk about 24 hours, 38 hours, 48 hours. That is one of the reason I only work for Tanmay, because I prefer mental peace and I work on myself more. Like after waking up in the morning, I just hit the gym blindly. Even if I have work, I will go to the gym. I will do 1 hour workout. Then I will start working on it. And before that, I will also have my protein intake and all. Sab kuch. Isliye that's why I prefer only one client right now. Yeah, like which stage of life you are in? Do you want to be in that hustling wala puchna? No. Karna hai? No. In the initial phase, when I was working with Tanmay, I used to produce like 25 videos a month. PUBG videos, daily upload, almost daily upload. That time was by my hustling time. Now I prefer my mental peace and my body. तन्मय भट्ट का एडिटर ऑन एन एवरेज एक दिन में कितना घंटे काम करता है? एक दिन में 3 to 4 hours. बढ़िया है यार, तभी तो तुम 5 सालों से उसके साथ हो. वो इनिशियली वो कर लिया ना पूरा, तो अभी इतना वो है नहीं लोड. And how many permanent members are in his team? It's thumbnail designer, me and Hitanshu, channel manager, Naveed, I think, producer, and that's all. Revant is not working right now. And फुकरा इंसान की टीम में परमानेंटली कितने लोग हैं? Me, Nitish, his manager, and 2-3 editors, बस, and 2 cameramans, Pradeep and Rahul. क्या? अपने आप को एडिटर बोलते हो या क्या? नहीं, content strategist. Strategist. Nice. Strategist बोलते हैं. How many hours do you work in a day now? 12, 15, somewhere on that line. And would you want to work that much for the rest of your life या फिर एक cap? At least 3-4 years तो yes, अभी और. जब तक fiction का मैं कुछ crack ना कर लूँ, something which I prefer. Do you have favorite editors in the fiction world? Yeah, there are few. मतलब आरती बजाज मैम is there. What has Aarti edited? Basically, mostly Imtiaz Ali's films, Okay. Rag Kashyap's movies, most of them. Very rare to find female editor. No. names. There are multiple. There are more female editors in fiction rather than males. Yeah, Charushi Roy. There are multiple. Saripta Kaza, she has done a lot of work. So female editors ज़्यादा हैं fiction में. Indian ecosystem में female editors कम है यार. यहाँ पे देखो तीनों हाँ. लौंडे बैठे हुए हैं. तुम लोग ने किया फीमेल एडिटर्स के साथ काम? मैंने तो कोई मिला भी नहीं आज. Same. कॉलेज में हाँ एनिमेशन वगैरह में पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको भी एडिटिंग का कोई ऐसा शौक नहीं है. उनको भी ये है कि ठीक है फिल्म मेकिंग गए या फिर ग्राफिक डिजाइनर लग गई. ग्राफिक डिजाइनर ज़्यादा होते हैं. Graphic designer बहुत है. Women don't apply. They get scared very easily. मतलब कि हम लोग जब एक पोजीशन खोलेंगे ना तो even when men have lesser experience, lesser knowledge, They're more courage. they'll have more courage. Yeah. With women, they don't have the courage to even apply. अरे करो ना. Comes more with apply. conditioning, I guess. हाँ. They won't cold email or something. They're like किसी कंपनी में यार जॉब अप्लाई कर देती हूँ ग्राफिक डिजाइनर की, ऐसा. They don't like take risk. हाँ, रिस्क नहीं लेना कि उनको एक कांस्टेंट पाथ वो जाना है तो वो ज्यादा प्रेफरेबल है इंस्टेड ऑफ हसलिंग. क्योंकि उनको पहले ही बहुत चीजें प्रूव करनी पड़ जाती है. वही. तो अगर वो भी ये भी प्रूव करेंगे मैं इसमें भी कुछ कर सकती हूँ, मुश्किल हो जाता है. ये एक पॉइंट आपने बोला कि जब शो बंद हुआ हाँ. then you didn't have work Yeah, for some time. 2 months. Yeah. 2 months. Is क्योंकि also I was latent. I was just doing latent. मैंने बाकी सब बंद कर दिया था at that patch. so क्या एडिटर्स को ये डर रहता है कि अगर ये क्रिएटर ने बंद कर दिया काम हाँ. या फिर इसका पेज बंद हो गया तो क्या करोगे फिर? डर था मुझे ऐसा, मतलब जब when the case happened and all, मैंने दोस्त को मैसेज किया कि यार मार्च में आए मैसेज डिम की ईशान को कि लग रहा है सब खत्म हो गया. एंड बिकॉज
before Latent I was doing 6-7 clients. I was making good 1.5 1.6 ऐसा बन रहा था on an average. And जब 2 महीने का वो ब्रेक हुआ, फर्स्ट टाइम, मेरा पहला ब्रेक था लाइफ, मतलब जब से मैं 19 साल से काम कर रहा हूँ एडिटिंग में, फर्स्ट मेरा ब्रेक था ये. तो पहले ब्रेक मुझे लगा कि पता नहीं होगा नहीं होगा दोबारा, बट देन आई रियलाइज कि 5 महीने में मैंने उससे डबल बिल्ड कर दिया, क्योंकि वो स्किल तो है ना मेरे पास, वो सेंस तो है, वो अप्रोच तो है, वो कोई ले नहीं सकता मेरे से. अगर आपके पास थगेश आता है कि मेरी वीडियो नहीं, मैंने बहुत को मना करा है, बहुतों को. मिथपैट आता है तो, नहीं निशु आती है तो, नहीं, किसको हाँ कहोगे? मैं किसी को हाँ नहीं कहूँगा जब तक अभिषेक भाई वीडियोस बना रहे हैं. इसके बाद मैं ही वीडियोस बना लूँगा. What about you? Do you have a creator that you want to work with? I never thought about it actually because I stopped overthinking last year. वो कि अगर तन्मय नहीं रहा तो मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं कि अब मेरे को तन्मय, अभी तक यहाँ की जर्नी मैंने कभी कुछ सोचा नहीं था. विदाउट एनी प्लान आई एम हेयर राइट नाउ. कि मेरी स्टार्ट जर्नी हुई थी एक गूगल फॉर्म फिल करने से, वहाँ से मुझे तन्मय मिला. तन्मय के बाद आगे क्या होता है मुझे कुछ आइडिया नहीं है. सो आई हैव लॉस्ट दैट फियर कि कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा. बहुत सारे क्लाइंट, लाइक ही सेड, कि देर आर लॉट ऑफ क्रिएटर्स हु वांट न्यू एडिटर्स. आई विल अपस्किल माई सेल्फ, आई विल प्रेजेंट माई सेल्फ, आई विल गेट अ लॉट ऑफ वर्क लेटर. एंड ठीक है, आप तन्मय के साथ अभी काम कर रहे हो, बट क्या कभी किसी और क्रिएटर को देखते हो या कोई मूवी ही देख लेते हो जिसमें ऐसा लगता है यार काश मैंने काम किया होता है यार इसमें, या फिर मैं इसको ऐसे बेटर बना दूंगा यार, ऐसा होता है क्या? मुझे तो लेटेंट का ही है कि जब लेटेंट था ना, आई लव दैट शो फर्स्ट एपिसोड से कि यार क्या बैंगर चीज़ है. अभी जितने भी कॉमेडियंस नया शो कर रहे हैं ना, उसमें मुझे इतनी वाइब नहीं आती कि आई थिंक कि हाँ इंस्पायर्ड है, ठीक है, हो रहा है, चलेगा जब तक चलेगा. लाइक मधुर विल्डी का मैंने शो देखना स्टार्ट किया था, देन आई गॉट बोर्ड. आई थॉट कि ऑडियंस भी ऐसी चलेगी, बट लेटेंट वाज द फायर. आई वांट टू वर्क विद समीर रैना स्टिल. Honestly, I've been lucky enough. मतलब काफ़ी चीज़ें हो गई. संदेश was totally on top of my list at that time. वो हो पाया. Latent, मतलब it was for me AIB moment कि यही possible है कि once in a decade. अब फिक्शन का है कि काश 12 फेल में मैं कुछ कर रहा होता, काश मैं 824 की किसी मूवी में काम कर लूँ, तो यार वो लिस्ट तो नेवर एंडिंग है, चलती रहेगी. बट अब फिक्शन की है वो लिस्ट. I would also love to edit Samdish's videos. Yeah. मैं खुद सोचती, मतलब मेरे को तो लगता है कि मैं सारे क्रिएटर्स के साथ काम करना चाहूंगी. कि वो ग्रीड टू गेट बेटर, हाँ. वो बड़ा इंटरेस्टिंग है वो एडिक्टिव है मेरे हिसाब से. तो ऑल्सो तुम्हें कितने सारे वेज ऑफ डूइंग अ थिंग पता चलती है ना, कि आप बता रहे हो कि आप 2 दिन में एडिट कर दे रहे हो एक इतना ज्यादा फुटेज वाला शो जिसमें 6 कैमरास लग रहे हैं. तो मेरे दिल तो ये पॉसिबिलिटी भी नहीं थी. आपकी बस उस एक लाइन ने मेरा दिमाग इतना खोल दिया कि ये दैट कैन बी डन इन दीज मेनी वेज. सो इमेजिन वर्किंग फॉर क्रिएटर्स व्हिच विल बी डूइंग इट सो डिफरेंटली एंड विल गेट टू लर्न सो मच फ्रॉम देम. एंड एडिटर्स बहुत लेजी हैं मेरे हिसाब से, मेरी तरह है. वो फर्स्ट हाफ इतना अच्छा एडिट करेंगे एंड सेकंड हाफ को बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देंगे, जस्ट बिकॉज वो सोचते हैं कि क्रिएटर देखेगा ही नहीं. क्रिएटर को फर्स्ट हाफ में ही बहुत मज़ा आ जाएगा, वो सेकंड हाफ को छोड़ देगा, या फिर बीच में सेगमेंट्स हैं उनको बहुत रॉ रख देते हैं, या फिर कुछ भी नहीं करते, कोई चेंज वगैरह कुछ नहीं. कुछ ऐसा है तुम लोग को लगता है कि YouTube पे अगर वीडियो जा रही है तो ये वाले पार्ट में एडिटिंग में मैं ज्यादा फोकस दूंगा, इस वाले पार्ट में मैं कम फोकस दूंगा, लाइक इन द फर्स्ट 10 minutes फुल्ली एफर्ट, और फिर उसके बाद छोड़ दो? उसके बाद नहीं, लाइक मीडियम एफर्ट्स. मतलब उसके बाद ऑडियंस भी आई थिंक दूसरी वीडियोस पे हॉप ऑन कर जाती है मोस्टली, बट 10-15 मिनट्स अगर कोई बंदा रुक गया है तो फिर वो पूरी वीडियो देख के ही जाएगा या फिर वो हॉप ऑन कर जाएगा. 50-50 चांसेस है. सो ऐसा नहीं है कि सेकंड हाफ में मैं बिल्कुल ही छोड़ दूंगा उसको, लाइक सिंपल कट कर रख दूंगा, फिर ऑफ कोर्स वो चला ही जाएगा दूसरी वीडियो में. क्या है ये फर्स्ट 10 मिनट इतना एंटरटेनिंग, उसके बाद फिर बिल्कुल लेजीनेस. वो ऑडियंस बहुत स्मार्ट है, ऑडियंस देख लेती है, वो तुम्हारे एडिट के थ्रू देख सकती है वो कि तुमने कितने एफर्ट डाले हैं. ऑल्सो साउंड डिज़ाइन मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है. विजुअल से ज़्यादा मुझे लगता है साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है साउंड डिज़ाइन. आई मेड अ रील अबाउट इट ऑल्सो कि वीडियो में जो ऊपर है वो इतना मैटर नहीं करता जितना वीडियो में नीचे है. ट्रैक वो बहुत मैटर करता है. बहुत मैटर करता है. लाइक फोले, वी कॉल इट फोले, राइट? फुली. ऑडियो क्या है? क्या ऑडियो सिर्फ लोगों का बात करना है? ऑडियो एक बीजी है या फिर इट्स अ सिम्फनी ना, एवरीथिंग. इट कैन बी वोकल्स, इट कैन बी म्यूजिक, बट इट हैज टू कम टुगेदर राइट, कैन इवोक टोटली डिफरेंट थिंग्स. एंड बेसिकली ये तो सिनेमा में भी लोगों ने नोटिस करा होगा ना, सिमिलर सीन विद डिफरेंट म्यूजिक, इट्स टोटली डिफरेंट. तो साउंड डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट है.
And how do you guys think about sound? Do you have a particular bank that you keep dumping music tracks, effects into, या फिर यहाँ पे ये वाइब आ रही है ये सर्च कर लेता हूँ और इसी से कैटेगराइज करना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से. इफ़ यू आर डाउनलोडिंग म्यूज़िक, मेक अ फोल्डर कि इस टाइप का म्यूज़िक है, मैं इस जगह यूज़ कर सकता हूँ, तो एक बैंक बन जाएगा अगर तुम लंबे पीरियड तक कर रहे हो. यस. आपके लैपटॉप में फोल्डर्स किस किस साउंड के? म्यूजिक, एसएफएक्स, फिर म्यूजिक में फंक, रॉक, एपिक, सेंटिमेंटल, इमोशनल, एवरी. आई फील लाइक कोई भी आइडिया एज इट इज नहीं होता, उसका भी एडिटिंग के एक फ्रेम में भी कोई इंस्पिरेशन, कहीं से हमने कोई मूवी देखी होगी, वो हमने इंस्पिरेशन वहां पे लगाई है. बहुत सारे एडिटर्स करते हैं मूवीज में, कौन सा कट था, क्या स्टोरी टेलिंग थी, वही मैं सेम यूज करता हूँ. इवन आई यूज टू एडिट वीडियोस में किसी क्रिएटर की वीडियो देखी मैंने, यार सेम वीडियो है मेरे पास दूसरे स्टाइल में, लेकिन मैं पूरा का पूरा एडिटिंग स्टाइल कॉपी कर सकता हूँ या उससे ही इंस्पिरेशन लेता हूँ कि मेरे को ऐसे एडिट करनी है. हाँ, मैं भी, सनरे भी एक यूट्यूबर है, मेरे को बहुत पसंद है उसका एडिटिंग स्टाइल और कमेंट्री वीडियोस, तो मैं भी वो थोड़ा बहुत रेप्लिकेट करता हूँ तन्मय के उसमें, बिकॉज वो इम्पैक्ट डालता है एडिट के अंदर, बिकॉज ही इज ऑल्सो मेकिंग कॉमेडी एंड वी आर ऑल्सो मेकिंग कॉमेडी, तो वो फर्क पड़ता है, वहां से मैं यूज करता हूँ बहुत सारी एलिमेंट्स. कैसे, क्या एलिमेंट्स यूज करते हो? लाइक जैसे सनरे पे बहुत सिंपल वीडियो बनाता है, ठीक है, उसके अंदर लाइक जैसे इम्पैक्ट आता है, कुछ भी जोक या पंच लाइन आती है, तो उसके अंदर या तो ब्लैक एंड व्हाइट या फिर कुछ रिज टाइप का साउंड या फिर जूम आउट वैसा फ्रेम कर देता है. तन्मय के उसमें भी मैं वही करता हूँ. लाइक किसी ने बैड जोक मारा तो बिग फार्ट साउंड एंड एवरीबॉडी इज गोइंग ब्लैक एंड व्हाइट एंड एवरीबॉडी इज रिएक्टिंग लाइक डेड, तो उसमें भी वो फर्क पड़ता है. वो बहुत फनी लगता है एक्चुअली में, कि अगर बैड जोक भी है तो ऑडियंस को लगना चाहिए लाइक स्माइल तो आए उसके ऊपर, तो मेरे को खुद को अगर हंसी आ रही है उसके ऊपर, मतलब ऑडियंस को भी पसंद आएगा वो. तो वो मैं करता हूँ, बहुत सारे एंटरटेनमेंट के अंदर ही देखता रहता हूँ, पर मुझे सनरे का एडिटिंग स्टाइल बहुत अच्छा लगता है. बाकी मोस्टली मैं देखता हूँ कि बहुत फ्लैशी एडिट्स करते हैं, तो आई डोंट ट्राई टू रेप्लिकेट दैट, क्योंकि मैंने पहले करा हुआ है, बट तन्मय डिडंट लाइक इट, तो मैंने फिर वो ड्रॉप ही कर दिया. एक चीज जो हमको अपने एडिटर्स को सिखानी पड़ती है वो होता है यूज ऑफ रिएक्शन शॉट्स, कि वो कट कर देंगे बिफोर वी गेट द रिएक्शन. मैं ऑन ग्राउंड गई, मेरे को एक इंसान मिला, उसने कुछ लाइन बोली, अब कई एडिटर्स मेरा रिस्पॉन्स नहीं रखेंगे. अब वो रिस्पॉन्स चाहे मेरी हंसी हो या फिर मेरे को मेरा रोना हो या फिर मेरा उनको देखना ही हो, वो हटा देंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि हाँ खत्म हो गई वो बात. बट दैट रिएक्शन इज वेरी हाँ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, क्योंकि ऑडियंस वही देखने के लिए आ रही है, वही उसके चीज के लिए ही क्लिक कर रही है कि बंदा जिसको हमने क्लिक किया है वो कैसा रिएक्ट करेगा इस सिचुएशन के अंदर. अगर ये कॉमिक है तो वो उसके ऊपर जोक बनाएगा, तो उसके जोक के लिए वेट करेगी उस मोमेंट के अंदर, उस मोमेंट के लिए. अगर आप सीरियस कंटेंट बना रहे हो तो आपके रिएक्शन के लिए ऑफ कोर्स दे आर वेटिंग फॉर इट. एंड आल्सो दैट टेल्स देम व्हाट टू फील. हाँ, एग्जैक्टली. कि अगर वो सैड फील कर रहे थे, तो अगर मैंने अपने आप को सैड दिखा दी तो वो और सैड फील करेंगे कि हाँ रेलेवेंसी. एंड देन दे विल कमेंट आल्सो कि दिस वाज द मोमेंट विद टाइम स्टैम्प कि दैट मेड मी आल्सो लाइक टियरी. या व्हाट डू यू गाइस फील अबाउट फीडबैक? क्लाइंट जब फीडबैक देता है तो एक एडिटर को कैसा फील होता है? पहले तो मुझे रोना आता था बहुत, और अभी तो मुझे लगता है कि भाई फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द क्रिएटर, उसका माइंडसेट अगर आपको जानना है, तो फीडबैक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड यू ऑल्सो हैव टू अडेप्ट विद द रेगुलर फीडबैक्स, तो नेक्स्ट टाइम में कम से कम फीडबैक आए. तो मेरे को ये चीज़ बहुत हेल्प करी है. तन्मय और मेरा भी इसलिए ही इतना फ्लो है क्योंकि मैं अंडरस्टैंड करता हूँ उसका POV, कि व्हाट ही विल लाइक एंड व्हाट ही विल नॉट. तो उस चीज़ को लेके फीडबैक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए क्रिएटर का माइंडसेट. मेरे हिसाब से टू एंड फ्रो होना चाहिए. मतलब आपकी तरफ से अगर मेरे पास कोई फीडबैक आ रहा है तो मैं भी बताऊं कि ये शायद बेटर हो सकता है. वही है, बेचने वाला गेम है. मैं बता रहा हूँ कि ये बेटर क्यों है. अगर मेरे पास उस चीज़ का आंसर नहीं है कि ये बेटर क्यों है, तो मुझे उसकी सुननी पड़ेगी. लेकिन अगर मेरे पास है कि ये इसलिए बेटर है, तो मैं उनको बता सकता हूँ कि ये इसलिए बेटर है, तो आप ये भी एक बार कंसिडर करके देखो. फिर वो दोबारा जब उस वीडियो को प्ले करेगा ना, तो वो मेरे माइंडसेट से करेगा कि ये इसने यूज़ करा है, तो शायद ये सही हो सकता है. सी इट्स ऑल अबाउट कि जो क्रिएटर की अवेयरनेस है, जिस अप्रोच पे वो जा रहा है, वो सेम पेज पे कितनी जल्दी आ जा रहे हैं. एंड चलेगा, पहला वीडियो आप किसी के साथ करो, V6 तक जा रहे हैं, चलेगा, बट हर बार नहीं हो सकता, वो पॉसिबल नहीं है, होना भी नहीं चाहिए. फिर आप अपने स्किल वाइज, अपने सेंस आपका वीक है, फिर तो उस पर आपको क्राफ्ट पे काम करना है कि आप V2 V3 में उसको खत्म करो. सिमिलर जाए, समझीश जो चाहता है या समय जो चाहता है, एनीबडी वो है वो. तो मेरा वैसा अप्रोच रहता है. बट या वेरी नेसेसरी फीडबैक. ऑल्सो डिपेंड्स कि फॉर एग्जाम्पल फॉर अ बिग स्केल कंपनी लाइक समझीश के केस में से सुरभि वॉज द प्रोड्यूसर. मतलब आई वॉज वेरी लकी. मतलब शी वॉज वेरी प्रिसाइज
एंड जब मैंने पहला इंटरव्यू किया था संदीश के साथ, आई गेस V3 तक बिल्कुल नहीं जा रहा था. देन वी गॉट ऑन अ कॉल. सुरभि ने मुझे अप्रोच दिया कि नहीं, इसको ऐसे पिक करो. एंड नेक्स्ट डे मैंने अगला राउंड भेजा है, अप्रूव्ड. तो वो सेंस पकड़ना बहुत जरूरी है, वो लिसनिंग, वो फीडबैक. अगर आप सुन नहीं रहे हो तो फिर तो नहीं हो पाएगा. A lot of the times we work with editors and they say to us कि हम इतने changes से ज़्यादा नहीं करेंगे. वो फिर ना तुम Not फिर playing the long फ्रीलांस हो, फ्रीलांसर हो तुम फिर. proper भाई मैं भी freelancer. फ्रीलांसर हूँ, मतलब आई हैव बीन अ फ्रीलांसर ऑल माय कि लाइफ. हम किसी एक क्रिएटर के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे हैं. फिर वो ये कि यार ठीक है तेरा काम था, आज मेरे पास ये है, शॉर्ट टर्म कल- पर्पस. हाँ शॉर्ट टर्म हाँ, पर्पस. फिर वो short term 1 वीडियो 2 Yes. वीडियोस मैक्स. मैं फ्रीलांसर पे तो नहीं लूंगा क्योंकि आई एम अ फ्रीलांसर माय सेल्फ. बट या दैट इज देन शॉर्ट टर्म कि पर्पस एक वीडियो करनी है, एक वीडियो करवा रहे हैं तो Yes. मैं बस short 3 दिन term ज्यादा नहीं की- करूंगा. वीडियो करी, पैसा लिया, बस खत्म बात. खत्म बात. इसके लिए भी मैं, अगर आप 2 ड्राफ्ट से 2 फीडबैक से ज्यादा भेजोगे, चार्ज करूंगा. उसके बाद आप अपना काम करो, मैं अपना काम. मेरे अकाउंट में पैसे भेज देना बस. फिर वो यही है, रोज एक नया क्रिएटर ढूंढते रहो, एडिटर. लॉन्ग टर्म के लिए तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर अंडरस्टैंड करो क्रिएटर को स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद अगर आपको लॉन्ग टर्म क्लाइंट बनाना है उसको, तो ये दिस इज मैंडेटरी कि उसके माइंडसेट के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा. कि इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी टू हियर कि आप वर्जन 6 तक जा रहे हो. मतलब क्योंकि हाँ. मैं जब अपने इन हाउस वालों के साथ करती हूँ तब तो ये चलता है कि हाँ हम लोग तीन वर्जन्स तक जाते हैं एक कट के लिए. बट व्हेन वी वर्क विद फ्रीलांसर्स दे आर लाइक नहीं, 1 राउंड ऑफ फीडबैक No. ओनली. ऑल्सो इट्स ऑल्सो अबाउट कि आप किस लिए प्रोजेक्ट ले रहे हो. इट्स जस्ट अबाउट द मनी, हाँ इट्स अबाउट द क्रिएटिविटी, इट्स ऑल्सो दैट चॉइस, राइट. आपका इंटेंट क्या है ये करने का. अगर आपको करना ही था तो आप Money करके के आप 9 to 5 कर लेते, चले जाते 5 बजे ऑफिस से. यू हैव मेड दिस चॉइस, तो ऑफ कोर्स मनी के लिए तो फिर वो पर मिनट 10 चीजें और करने को है पैसे की. कि आई चार्ज पर मिनट हाँ, एक्स अमाउंट. तो अगर आपकी 20 मिनट की वीडियो है तो इतना हो गया. अब 20 मिनट की क्यों है वो वीडियो? वो शायद 16 की भी हो सकती है, वो 25 की भी हो सकती है, वो 24 की भी हो सकती है. तो वो ये दो देख के नहीं करेगा, वो ये देख के करेगा कि पैसे किसमें ज़्यादा बनेंगे मेरे. द पीपल आई हैव वर्क विद, पैसे इवेंचुअली आएगा ही. हाँ वो आप पैसे की वजह से मत घुसो. पहले सी कि प्रोजेक्ट अपील कर रहा है नहीं कर रहा है, आपको मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, चैलेंज है कि नहीं है. उसके बाद पैसा, लाइक समय ऑल्सो, संदेश ऑल्सो, आई वॉज नॉट गेटिंग पेड दैट मच अर्ली ऑन. स्टार्टिंग पे कम था, उसके बाद बहुत अच्छा हो गया. बट यू हैव टू स्टे दैट ग्राइंड, राइट. ऐसे कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि स्टार्टिंग से ही डजंट हैपन. एंड व्हाट इज गुड फीडबैक? फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक क्लाइंट से फीडबैक एक्सपेक्ट कर रहे हो तो एज एडिटर्स मतलब मेरे को एक क्रिएटर को क्या चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए जब फीडबैक दे रहे हैं एक एडिटर को? दोनों चीज़ें बताओ, प्रोज भी क्या है आपके एडिटिंग के, कॉन्स भी क्या है. तो आई थिंक वो एक अच्छा फीडबैक है. दूसरा इसमें ऐड हो सकता है कि क्रिएटर को कितना खुद एडिटिंग सेंस है. हाँ बिकॉज जब एडिटिंग सेंस है तो क्रिएटर को पता है, लाइक समय को पता है कि ये पॉसिबल नहीं है चेंज. अब कोई ऐसे ही ये फीडबैक दे देगा कोई भी रैंडम, तो उसको लगेगा ये कर दो, अरे पॉसिबल नहीं है ना, वहाँ नहीं है फुटेज, वहाँ वो एंगल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है. वो सेंस होगा तो फीडबैक भी उस बाउंड्रीज में आएगा. और फिर उसको ये भी पता होगा कि कितना टाइम लगेगा ये चेंज करने में. हाँ. कि इज इट वर्थ हाँ एफर्ट, वो भी बात आ जाती है. 5 सेकंड के चेंज के लिए हम घंटों लगा घंटों रहे हैं. लगा रहे हैं, हाँ. वीडियो में जीरो डिफरेंस है. हाँ कोई पॉइंट नहीं है. कोई पॉइंट. एंड व्हाट इज बैड फीडबैक? कि कई मीम्स आते हैं, वाइब नहीं आ रही, इसमें कुछ चेंज कर दे. फिर नहीं यार इतना नहीं ला सकते हम क्या कर सकते हैं वो बताना काम है. ब्रेनस्टॉर्मिंग तो करें आप आपस में कि यार ये करके देखें, ये करके देख लेते हैं, शायद ये बढ़ जाए. फिर आप बताओगे कि शायद इसका फायदा नहीं है, फिर मैं कहूँगा यार शायद इससे ठीक हो जाएगी ये चीज़. नहीं ये वाइब नहीं आ रही यार, गाना चेंज करके देखें, ये चेंज करके देखें. क्या क्यों चेंज करें गाना, क्या गाना लगाऊं जो ये बेटर हो जाएगा. बॉलीवुड थोड़ा सिनेमैटिक बना दे, थोड़ा हॉरर में ले जाते हैं, क्या फील होना चाहिए वो सब बताना. आई हैव अ रियली गुड स्टोरी अबाउट बैड फीडबैक कि जब मैं स्टार्टिंग फेज में जब पबजी वीडियोस करता था, तब डायनामो गेमिंग का एडिटर मेरा एक फ्रेंड था. तो वो मुझे बताता है, हम डिस्कॉर्ड पे गेम खेलते थे, पबजी ही खेलते थे ऑफ कोर्स. तो मुझे बताता है कि अभी इसका फीडबैक आया है कि मज़ा नहीं आया. तो आई थिंक वो जानता था कि वो नहीं देखता है वीडियो फर्स्ट उसमें ग्लैंस में. तो उसने क्या किया, थोड़ी देर बाद सेम वीडियो भेजी अपलोड करके, एंड दैट वीडियो वाज अप्रूव्ड. मेरे को ना पता है किस एडिटर के साथ मजा आता है, जिसके साथ मैं वन अप कर सकूं. कि तुमने मेरे को जो पहला कट दिया उसमें तुमने कुछ दिमाग लगा के अपनी तरफ से दिया है. अब वो दिमाग अच्छा लगा है गलत लगा है वो हम डिस्कस कर सकते हैं कि साथ में चल अब सोचते हैं कि मैं बोलूंगी कि यार इस तरीके से करके देखे. अब जब तक तुम करके नहीं देखोगे, हाँ मैं रीजन भी दूंगी तुमको, तरीका भी बताऊंगी, और
अपनी तरफ से जितना इन फीडबैक दे सकती हूँ दूंगी, और फिर उसके बाद अगर तुमने करके देखा नहीं तो तुम कैसे कह सकते हो हाँ, कि अपनी वीडियो समझ के करनी चाहिए एडिटर को मेरे हिसाब से, हाँ. कि मेरी वीडियो है। All these mobile editing softwares जैसे InShots, CapCut, is that good enough? You also started I not in a haven't. proper editing software से तुमने नहीं शुरू किया था ना? हाँ, फिल्मोरा या हाँ फिर सेम कुछ कैपकट तब था नहीं, ना नहीं तब It कुछ wasn't. और था मोबाइल में, काइंड मास्टर। लेकिन फिल्मोरा फिर बहुत वीक हैं सॉफ्टवेयर, तब बहुत कमियां थी। अब पता नहीं क्या हो रखा है इनका, प्रमोशन ना कैंसिल हो जाए। अगर जैसे मान लो आज एडिटिंग सीख रहे हो आज, हाँ. ठीक है, दोबारा जीरो से, ठीक कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे पहले सीखोगे? दाविंची। तो सारे सेम है वैसे तो। हाँ, लेकिन दाविंची में कलर ग्रेड अच्छा है, इसलिए मैं वो चूज़ करूँगा कि वो भी बहुत मैटर करता है। कलर ग्रेड रील्स वगैरह में तो बहुत मैटर करता है। इसमें ना मेरे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि जब कोई हमारे साथ आता है तो हम लोग के पास जो भी सॉफ्टवेयर है वो प्रीमियर प्रो है, तो अब कोई डाविंची वाला बंदा भी आ रहा है तो हमको उसको काम प्रीमियर प्रो में कई बार करवाना पड़ता है, ओह. क्योंकि देन हमारे तक जब वो फुटेज पूरा आएगी इकोसिस्टम तो आपका हाँ. पूरा इकोसिस्टम हमारा इस सॉफ्टवेयर में बना बैठा हुआ है। हाँ, तो ये तो एक बड़ा चैलेंज हो ही जाता है इसके अंदर। They are converters, but of course, different Flow workflows. will break Totally, ना. yes. ओके, लेट्स गो बैक टू वी आर लर्निंग एडिटिंग फ्रॉम स्टार्ट। ठीक है, अभी हमने डाविंची डिसाइड कर लिया है हम तीनों ने कि हम लोग डाविंची यूज करेंगे, और क्या होगा हमारा सिस्टम? मैक स्टूडियो फॉर श्योर, नो विंडोज। मैकबुक नहीं, मैक स्टूडियो। फॉर लॉन्ग टर्म आई डोंट वांट टू चेंज माय सिस्टम अगेन एंड अगेन एवरी 3 years। If we are starting, I would feel मतलब टचवुड अभी तो टेक कंपैरेटिवली बहुत चीप हो गया है। लाइक मैक मिनी 60,000 का आता है, उसमें स्टूडेंट आईडी लगा दो 50,000, उसके साथ यू नीड जस्ट अ मॉनिटर। 65-70K में इट्स अ गुड इनफ सिस्टम फॉर लर्निंग। वो 4K 2-3 कैम हैंडल कर लेता है, एंड बिगनर इससे ज़्यादा नहीं करने वाला है। एंड अगर उससे ऊपर जाएगा वो तो फॉर श्योर वो पैसा कमा रहा है, तो ठीक है। अब एंट्री पॉइंट कम हो गया है, पहले यू नीड अ गुड सिस्टम 1 लाख लग जाएगा, बट अब वो 60-70,000 आ चुका है, वो भी एप्पल में। तो इट्स ब्रिलियंट, मतलब मैक में इतनी सी डिवाइस है एंड सो पावरफुल। अभी विंडोज पे हाँ, विंडोज पे आप भी? हाँ, विंडोज मैं मतलब एप्पल। आप दोनों अभी विंडोज पे एडिट कर रहे हो? कौन सी, क्या, कितना उसका जीबी है, कितना रैम है? 64 GB ऑफ रैम। 64 सेम। द कैच हियर इज स्टोरेज? द कैच हियर इज कि मैंने 64 GB रैम प्राइसेस बढ़ने से 3 महीने पहले ही खरीदी है, एंड आई एम सुपर हैप्पी। मैंने 1.5 साल पहले ली थी 64 GB, अराउंड 24,000। अभी उसका प्राइस 88,000 है रैम का। और अब मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं इसको और बढ़ाऊंगा रैम को, क्योंकि वो बहुत हाई चले गए प्राइस। With After Effects and Premiere Pro Max it will take 40 to 50 GB and that is more sufficient। एंड 40 अभी मुझे to स्लो max। लगता है अपना हाँ, पीसी। वो लगता है विंडोज का वो हाँ। इशू है, वो लगता है स्लो। हमारे मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि एक एडिटर अगर शुरू कर रहा है उसको बहुत पुरानी डिवाइस से शुरू करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे को पेशेंस सीखना पड़ेगा एज एन एडिटर, हाँ, That's for all. sure। बिकॉज मोस्ट ऑफ माई टाइम विल गो इनटू सम प्रॉब्लम व्हिच विल हैपन, हाँ, एंड टू फिक्स दैट प्रॉब्लम, कि वो बिना सेव हुए बंद हो जाएगा या वो रेंडर में अटक जाएगा। वेज ढूंढने लग जाते हो कि इसको ऐसे और कैसे कर सकता हूँ, कि आफ्टर इफेक्ट्स एक्सपोर्ट नहीं हो रहा तो मैं इसको कैसे एक्सपोर्ट करूँ अब। कि तुम प्रॉब्लम सॉल्व तब सीखते हो जब तुम्हारी डिवाइस तुम्हारा साथ नहीं दे। ऑटो सेव लगाना, हाँ। बहुत सारी चीजें हैं, Format और जब वो change होती है करने तभी जाओगे। आती हैं। प्रॉक्सीज बनाना सीख तभी जाओगे। तुम बनाओगे, वरना तो हाँ। अब तो कोई बनाता ही नहीं है प्रॉक्सीज क्यों बनानी है? एंड व्हाट अबाउट स्टडीज, वेयर डिड यू गाइस लर्न? तुम लोगों ने कहाँ से सीखी है एडिटिंग? यूट्यूब। फुल्ली यूट्यूब, एवरीथिंग। मेरा एक डिफरेंट अकाउंट है जिसपे सिर्फ एडिट वाला है। अगर कुछ भी न्यू मेरे को एक्सप्लोर करना होता है उस पर एल्गोरिदम ऑलरेडी सजेस्ट कर देती क्या आ रहा है एआई वर्ल्ड के अंदर, एआई एडोब ने क्या ऐड किया है, नए फीचर्स वगैरह। मैंने पूरा अकाउंट उसके ऊपर ही कर रखा है। दैट्स वेरी कूल यार। तो आप अपने आप को एडिटिंग के लिए अपडेटेड रखते हो? हाँ, ऑफ कोर्स रखना पड़ेगा। अगर वर्कफ्लो अगर फास्टर करना है तो ऑफ कोर्स रखना पड़ेगा। कि अगर मैं जैसे बीच में मैंने एक गैग किया था, रोहन जोशी और पीयूष का कुछ तो रोमांटिक टाइप, लाइक मैंने किसिंग वाला वो कर दिया, समय रैना एंड दूसरा एआई वाला चल रहा था ना किसिंग का, तो वो मैंने कर दिया था। तो उसके लिए फिर मैंने डिस्कवर किया कि ये जो है एआई, इसको यूज करके करते हैं। अगर मैं प्रैक्टिकली उनको बोल नहीं सकता कि किसिंग वीडियो कर दो आपस में, तो दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो मैंने फिर ये जस्ट एन एग्जाम्पल कि वो चीज़ आपको करनी पड़ती है, अडेप्ट करनी पड़ेगी। एंड एआई इज विल बी द फ्यूचर इन द एडिटिंग, बट इट विल हेल्प यू टू वर्क फास्टर। एआई तो बहुत बड़ा ये बहुत बड़ा क्वेश्चन क्वेश्चन है। इस पे पूरी एक वीडियो बन सकती है।
लोग कह रहे हैं एआई इज टेकिंग अवे जॉब ऑफ एडिटर्स। हाँ ले रहा है एआई नहीं तुम्हारी नहीं job? ले सकता, नहीं ले It's a सकता। creative। एडिटर की जॉब एडिट करना नहीं है, हाँ उसका क्रिएटर का काम इजी करना है। एडिट तो वो भी कर लेगा ना, 10 घंटे 2 महीने बैठ के सीख के वो भी कर लेगा, लेकिन उसको वो नहीं करना ना। उसको चाहिए कि मैं वीडियोस पे भी मेहनत करूं, क्योंकि एडिट कोई और करेगा मेरी वीडियोस। एंड एआई से आप पूरी वीडियोस एडिट नहीं होंगी, कुछ सेगमेंट्स, मोशन ग्राफिक्स जैसे अभी मैंने देखा हिक्सफील्ड वगैरह, हाँ, ये वो आ रहा मोशन है, बहुत ग्राफिक्स अच्छा है। बना देते हैं आजकल। अब आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह की जरूरत नहीं है, लेकिन जहाँ पे कैरेक्टर इन्वॉल्व है वहाँ आफ्टर इफेक्ट्स भी जरूरत है। जैसे समय रैना के टाइम जितने भी थे वो उन्होंने खुद बनाया वो कि ये मैं हूँ, मेरा शो है, मैं इसमें इनपुट दे रहा हूँ। लेकिन हाँ, जितना भी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट और जितना भी महीने की 20 वीडियो डालने वाले क्रिएटर्स हैं, उनके लिए ईजी है एआई से उनका कुछ काम ईजी हो जाएगा। आप क्या यूज करते हो एआई की दुनिया में? कॉपीराइट सॉन्ग्स के लिए मैं ये यूज करता हूँ, वॉइस रिमूवर टूल का ही नाम है। इफ यू विल अच्छा। गूगल इट यू विल फाइंड दैट, एंड इट्स आल्सो completely free. You just have to drop it and it will give you vocal and music. हाँ, You can just download the vocal part and you can replace it and copyright is fixed. हिक्सफील्ड में हाँ no voice remover. अच्छा, voice It's a tool. वो स्टेम्स भी बनाया था कि ड्रम बीट्स एंड वो सब स्टेम्स को अलग कर देगा। ड्रम बीट, पियानो, जो भी आपकी म्यूजिक में होगा। अगर मान लो आपको सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल चाहिए किसी सॉन्ग का, कोई बॉलीवुड सॉन्ग है उसको सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल चाहिए, तो वो सेपरेट कर देगा वोकल्स और इंस्ट्रूमेंटल, वो आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से आजकल क्रिएटर्स खुद के सॉन्ग बना सकते हैं। देयर आर सो मेनी एआई टूल्स जिनसे वो खुद का म्यूजिक बना सकते हैं, किस टाइप का म्यूजिक उनको चाहिए उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो उनके एक पूरी बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए तो बेस्ट है, एआई को बोल दो वो बना देता है हाँ। विदाउट एनी कॉपीराइट इश्यूज। सुनो एआई आई यूज्ड इन वंस कि कॉमेडी म्यूजिक चाहिए तो मेरे को ढूंढने से अच्छा मैं एआई प्रोड्यूस कर दूं वहाँ पे, और फ्री में हो जाते, 2 सॉन्ग्स बन जाते हैं एक प्रॉम्प्ट में। तो यू कैन चूज इन बिटवीन 2 व्हाट यू वांट टू यूज। The problem we faced is when we wanted to put words, हिंदी words, वो भी किसी रीजन से रिलेटेड, लिरिक्स उसमें वो खराब कर देते हैं। नहीं, अब तो वो भी अच्छे कर रहे हैं। सुनो एआई, सुनो एआई मतलब आई कैन मेक अ म्यूजिक वीडियो प्रॉपर सॉन्ग इन इंडियन इन लैंग्वेज। इंडियन लैंग्वेज, वो हिंदी, आपको ढोल भांगड़ा जो भी बीट चाहिए वो सब प्रोड्यूस करेगा। हाँ ये तो हो जाता है, लाइक अब लिरिक्स चैट जीपीटी से लिखवा लो और एक प्रॉम्प्ट भी चैट जीपीटी से लिखवा लो, व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक यू वांट, तो प्रॉम्प्ट को वहां पर डाल दो, लिरिक्स भी सेपरेट सेक्शन होता है सोनो एआई में, सो इट विल गिव यू 2 ऑप्शंस इन द वन प्रॉम्प्ट। आई गेस अभी इतने साल भी नहीं हुए, कितने 2 साल हुए एक हाँ और अभी वो इतना बेटर है, तो आगे के साल आगे तो कितने क्रेजी अच्छे हो होंगे। जाएगा। क्या चीजें हट जाएंगी एक एडिटर से और क्या चीजें रहेंगी एक एडिटर के पास 5 years डाउन द लाइन? व्हाट टू कट, बस ये रहेगा। creativity will never taken by AI. Like in the final editor का ही job है कि क्या रखना है क्या हटाना, like he said the cut. AI can't do that. You can use AI as कि छोटे छोटे जो भी bits हैं like pauses है वो सब हटा दो, तो that it can do, but most of the content में वो silence removal नहीं जाता है। like पूरा जैसे मेरा entertainment genre है उसके अंदर silence बहुत ज़्यादा play करता है रोल, like latent में भी pauses बहुत important होते हैं एक joke को land करने के लिए भी। कॉमेडी में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। Do you use AI? मैं पॉडकास्ट पे पहले स्टार्ट करता हूँ। ऑटोपॉड आई गेस आप लोग भी यूज़ करते होगे। पॉडकास्ट में हो सकता है यूज़ कि इसका ऑडियो स्पाइक हो रहा है तो इसका एंगल हो जाएगा। कॉमेडी में एक बंदा बात कर रहा है और 6 एंगल्स हैं, कैसे करोगे? 2 टीवी की फुटेज तो नहीं लेगा AI। वो एआई ले ही नहीं सकता। वो सेंस की बात है, वो सेंस डेवलप होता है एंड उसके बाद सेंस भी हर आर्टिस्ट का अलग अलग है। मुझे ऐसा पसंद है, मुझे वैसा पसंद है, दैट्स द थिंग। सेंस नहीं ले पाएगा वो। और कैसे ऐसी ऑटोमेशन टूल्स होंगी जो कि आप लुक फॉरवर्ड करते होगे कि एज एन एडिटर अगर ये वाला टूल हो जाता ना मेरे पास तो मेरा इतना समय बच जाता। देयर इज अ टूल कॉल्ड वीडियो वोल्ट। Okay. वो कहीं भी नहीं है, वो सिर्फ गमरोड पे एक छोटे से पेज पे पड़ा हुआ है, लेकिन वो प्रीमियर में डायरेक्टली यूट्यूब पे डाउनलोड कर देता है। Oh wow, that's crazy. मतलब मैं तो कितने सारे वो टॉरेंट ही ढूंढने लग जाती हूँ हर बार, कभी वो बंद हो जाते हैं कभी वो बंद हो जाता है। मैं भी यही करता था। वीडियो वॉल्ट 3 करके है, गमरोड पे पड़ा हुआ है बस। गमरोड क्या है? गमरोड आप अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हो। जैसे आपने कोई प्रीसेट बनाया वो आप जाके वहाँ मार्केट में प्लेस कर दो, आपने इतने डॉलर पे। मार्केट प्लेस है बेसिकली एडिटर्स के लिए। और कैसे है? जैसे एक हुआ कि YouTube वीडियो को डाउनलोड करना है डायरेक्ट। एक है नाइट ऑफ द एडिटिंग टेबल। उनके टूल्स मतलब बेसिकली देयर इज अ टूल एरो व्हिच इज फ्री। सो बेसिकली अगर कोई एडिट है जिसमें बहुत ज़्यादा इमेजेस लगनी है एंड आप इमेज डाउनलोड कर रहे हो या ड्रैग करके प्लेस कर रहे हो, यू जस्ट डू अ कॉपी ऑफ दैट इमेज। आप प्रीमियर में वो एक्सटेंशन ऑन करिए, कॉपी पेस्ट था। जस्ट पेस्ट इट। It's better than copy paste. I recently switched to Arrow. Better than copy paste.
कोई भी फॉर्मेट हो, वेब पी हो, एनीथिंग, इट कॉपीज इट विद नो रेजोल्यूशन डाउनग्रेड। मतलब मेरे को समझ नहीं आई कि मैंने कोई वेब ब्राउजर में कोई भी इमेज कॉपी की और सीधा वो हाँ, प्रीमियर आपको अपनी सिस्टम पे डाउनलोड विदाउट एनी रेजोल्यूशन ड्रॉप। सिस्टम पे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट प्रीमियर के अंदर फोल्डर बन जाता है एरो नाम से, उसके अंदर ही पूरा सारी फ्री एक्सटेंशन। तो मैं अभी तक वो डाउनलोड करके फिर उसको उस फाइल के सब फोल्डर के सब फोल्डर एग्जैक्टली। अगर बैंक है आपके पास, अगर साउंड इफेक्ट्स और इन सब का आपको है कि ये मेरे इफेक्ट्स वाले हैं, ये मेरी फुटेजेस हैं, ये मेरा म्यूजिक है और ये मेरे ऐसे इफेक्ट्स हैं, प्रीमियर कंपोजर में डाल दो, फ्री है। फिर आपको वहीं पे ही सर्च करो कि दिस वाला म्यूजिक और वहीं से आ जाएगा डायरेक्ट आपके प्रीमियर में। जैसे फा कोई भी साउंड इफेक्ट वो मीम वाला लेते हैं, फा सर्च करो वो आ गया, आपने डाल दिया। इसके लिए मैं साउंडली यूज करता हूँ। साउंडली भी सेम है, बता रहे हैं साउंडली भी जैसे सेम है। एपिडेमिक का खुद का है हाँ। वो प्लगइन अंदर, आप एपिडेमिक से डायरेक्ट म्यूजिक सीधा प्रीमियर में डाल सकते हो। एंड नाइट्स ऑफ द एडिटिंग टेबल का एक और बहुत कूल प्लगइन है, एक्सकैलिबर। उसके अंदर आप जितने भी आपके प्रीसेट्स वगैरह हैं, जो भी आप लाइक मैंने एक प्रीसेट बना रखा है इमेजेस के लिए, उसके अंदर क्रॉप भी है, ड्रॉप शैडो भी है, कर्व्ड एजेस भी है। सो रादर देन पुटिंग एवरीथिंग देयर, आई हैव मेड अ प्रीसेट इंक्लूडिंग ऑल 3 इफेक्ट्स कंबाइंड, एंड आई जस्ट हैव टू प्रेस अ शॉर्टकट की फॉर इट। कि मैंने एक इमेज सेलेक्ट करी, शॉर्टकट की दबाई, वो पूरा का पूरा प्रीसेट वहाँ पे कॉपी हो गया। I just have to adjust the image where I want to place that. क्योंकि आप इतने लेआउट्स क्रिएट करते हो अपने हाँ, रिएक्शन वीडियो में, हाँ, तो ये एक प्रॉब्लम हाँ, आपकी थी कि आपको बार बार राउंड एजेस, हाँ, शैडो हाँ, डालना effect पड़ा लगा, था, तो हाँ, आपने एक ही उस पे उस हाँ, चीज को फिक्स हाँ, कर दिया। Even though I'm that lazy कि मुझे वहाँ से प्रीसेट को ड्रॉप भी नहीं करना है, I just want to press the shortcut की। I feel so old while talking to you boys right now, because while I was doing core editing, maybe I was a noob and I didn't know about these sites, या फिर नहीं, बहुत चीजें रिसेंटली ही आई हैं। Recently है बहुत। मुझे लगता है हमारे लिए भी सेम ही है। लाइक हाँ। व्हेन आई टॉक टू 18-19 year olds, उनके सॉफ्टवेयर्स वो कैपकट भी सीखे हुए हैं, हाँ, वो Da Vinci भी use कर रहे हैं। यूज कर रहे हैं। हाँ, हमारे तो हाथ आए ही नहीं ये सब, हम तो प्रीमियर पे ही आए क्योंकि वही चल रहा था। अब हमें लग रहा है कि हम मिस कर रहे हैं उधर, तो वो सबके साथ ही चलता रहेगा वो। एडिटर्स प्रीमियर पे कट लगाएंगे, आफ्टर इफेक्ट्स में इफेक्ट लगाएंगे, डाविंची में कलर ग्रेड करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे। और जिसको दाविंची आता है वो तीनों एक में ही कर लेगा। ओके, फिल्म स्कूल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कई लोग फिल्म स्कूल ग्रेड है, ना मतलब ड्रॉप आउट या ऑलमोस्ट ग्रेजुएट्स है। मैं हूँ, मैंने भी मीडिया कोर्स ही किया है। कैसा रहा एक्सपीरियंस? मेरा फर्स्ट ईयर डिप्लोमा था, ग्लैडली मैंने एनरोल नहीं किया 3 year के लिए। एंड ऑल्सो कोविड आ गया, सो मैं कॉलेज के बारे में ज़्यादा क्या बोलूँ कि कोविड आ गया तो बहुत चीज़ें हैम्पर भी हो गई। थोड़ा इशू मुझे पर्सनली है कि मैं 16 साल से एडिट, मतलब आई वाज 16 तब से मैं एडिट कर रहा हूँ, और वहाँ जब वो बेसिक सिखा रहे थे वो मैं कब का कर चुका था, तो स्किल वाइज ज़ीरो अपग्रेडेशन हुआ। द ओनली एडवांटेज वॉज कि स्कूल में जितना मुझे सुनाया गया वो काम करने के लिए, कॉलेज में उतना ही मुझे अप्रिशिएट किया गया। एंड आई गॉट द राइट पीपल, मतलब मेरा फ्रेंड सर्कल आज भी साथ ही है, सब सेम फील्ड के हैं। वो बहुत बड़ा एडवांटेज था कि वो राइट माइंडसेट, सिमिलर गोल्स इन लाइफ, वो जो कि स्कूल में बिल्कुल नहीं हो रहा था, मतलब हर तरफ से सुनने को मिल रहा है। तो वो एक बहुत एडवांटेज आया। स्किल वाइज नथिंग, बट या नेटवर्किंग सर्कल वो बहुत एडवांटेज रहा। अगर मेरे से भी कॉलेज में कोई पूछता है कि वाई आर यू डूइंग नर्सिंग, क्योंकि मुझे लगता है कि एडिटिंग में सीखने के लिए कुछ था ही नहीं कॉलेज में। एनिमेशन जितने भी बच्चे कर रहे थे उन सबसे बेटर एडिट मेरे हैं, उन सबसे बेटर है मेरी नॉलेज। उनसे उनके टीचर्स भी मेरे को अप्रिशिएट करते हैं कि बेटा आपका काम बहुत अच्छा है, ये आप इनको सिखा दो। हाँ वो मैंने फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को सिखाया हुआ अपने फर्स्ट ईयर में कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। आज जब तुम्हें प्रीमियर सिखाया तो उनको प्रीमियर तक नहीं आता, वो जो उनके फर्स्ट ईयर में सिखाया है। आपकी एजुकेशन लेकिन बहुत मैं- इंटरेस्टिंग है। एक बार पहले ये तो कॉन्टेक्स्ट दो कि किया गया है। जब मेरे फादर मेरे को चाहते थे कि डॉक्टर बन जाए, लेकिन इंटरेस्ट मेरा बचपन से गेमिंग में था। मैं बचपन से हर गेम खेला है मैंने, शायद यहाँ पे जितने बैठे इन सबसे ज़्यादा गेम्स खेल रखे हैं मैंने अपनी लाइफ में। फिर गेमिंग करी, फिर मुझे क्रिएटिव फील्ड का हो गया कि यार वीडियोस भी बना सकता हूँ मैं, कैमरा का पसंद आ गया, फिर मेरे को एडिटिंग का शौक हो गया। फिर धीरे धीरे वो जो पापा की बात है ना कि डॉक्टर बनना है, वो मेरे मन से अंदर से चला गया, पापा के मन में अभी भी है। तो फिर उन्होंने कहा कि यार तू ये तो कर ले, लेकिन इसके साथ साथ कोई ऐसे फील्ड रख ले जो सेफ हो, एक सेफ ऑप्शन हो तेरे लिए लाइफ में। तो नर्सिंग। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक जमाना था जब डॉक्टर बनने के लिए बच्चा वेयर आई एम फ्रॉम हरियाणा, तो फिर वहाँ पर ना ये फील्डों को ऐसा मानते हैं कि यार ये बहुत वो है, एक टाइम पे जाके ख़त्म हो जाएंगी। एक्टर है, आज ख़त्म, आज चल रहा है, कल को बंद हो जाएगा। तो उनको यही चाहिए कि सरकारी नौकरी लग जाए या फिर कोई ऐसे फील्ड में हो जो एक लंबे पीरियड तक चले, सेफ ऑप्शन हो। उनके लिए पैसा कुछ नहीं है, उनके लिए मीन ये कि अगर
मेरा बेटा IAS है तो वो ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है, लेकिन एक बच्चा मेरा एडिटर है, चाहे पैसे मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ, लेकिन पैसे से मैटर नहीं करता उनके लिए, पैसा इतना मैटर नहीं करता उनके लिए। वो है कि रुतबा क्या है, बोल क्या रहा है, इनको इसके आगे लगता क्या है। एडिटर के आगे तो कुछ लग ही नहीं रहा अभी। लाल बत्ती गाड़ी हाँ, नहीं मिल रही ना। लाल बत्ती गाड़ी नहीं मिल रही, हमारे आगे भी लगना चाहिए, जैसे डॉक्टर के आगे डॉक्टर है, एडिटर, एडिटर, PR, मैं PR चेल्सी हूँ। You also have media education experience. I enrolled in a diploma from an institute in Jaipur only. Then I dropped out. I have a reason for that. इसकी स्टोरी दोनों से मिलती है। इसने गेमिंग चैनल स्टार्ट करा और फिर एडिटिंग स्टार्ट करी, वो मेरे से मिला, डिप्लोमा वाला उससे मैं। क्योंकि मैं जिस इंस्टीट्यूट में गया था उन्होंने बोला 2.5 इयर्स का डिप्लोमा है, ठीक है, जस्ट आफ्टर 12th। मेरे को शौक था, मैंने कैरी मराठी और भुवन बाम को तब से ही देखना, एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। मुझे भी था यार, मुझे भी कंटेंट बनाना है, मुझे भी एडिटिंग सीखनी है। तो तब मैंने PC लिया फर्स्ट टाइम। तो वहाँ पर वो लोग 1 साल तक मुझे सिर्फ डिज़ाइनिंग सिखा रहे थे, टूल्स पर गए ही नहीं। जैसे कि मैं मेनली गया था VFX सीखने के लिए। फ्रॉम मार्वल आई वाज सुपर इंस्पायर्ड विद द VFX इंडस्ट्री, तो मैंने एनरोल उसी रीज़न की वजह से किया। बट इन द फर्स्ट ईयर दे ओनली टोल्ड मी हाउ टू डिज़ाइन थिंग्स। तो वहाँ पर उन्होंने पहले मुझे स्केचिंग सिखाई, पूरा 1.5 महीना स्केचिंग सिखाई। उसके बाद इलस्ट्रेटर में गए, इलस्ट्रेटर वहाँ पे 3 महीने खींचा। 3 महीने खींचने के बाद फिर उन्होंने मुझे फोटोशॉप में डाला। फोटोशॉप में मैं डिजिटल पेंटिंग कर रहा हूँ घर पे कंप्यूटर के अंदर, उसके भी 6 मंथ्स। मैंने बोला भाई मुझसे नहीं होगा, मैं अपना कॉलेज में जा रहा हूँ, तुम रहने दो, मैं अपने आप सीख लूंगा। फिर जब तक प्रीमियर की बारी आई उससे पहले वो लोग 3D पे चले गए थे। एंड 3D मॉडलिंग इज सुपर बोरिंग, सुपर बोरिंग। एंड मैंने जब प्रीमियर सीखना स्टार्ट किया इन अ नॉन स्ट्रक्चर्ड वे, मैंने कुछ कोर्स वगैरह नहीं लिया। जो मुझे चाहिए था लाइक हाउ टू रिमूव द ग्रीन स्क्रीन, मैं बस यूट्यूब पे डालता और वैसा ही कॉपी कर लेता। इसकी ये बहुत इजी ट्रिक है, बहुत और इंटरेस्टिंग भी है, इंटरेस्ट आता है सीखते सीखते बाकी चीजों को लेके। किसी की भी एक वीडियो लो, उसको देखो, ब्रेक डाउन करो, अरे यार ये इफेक्ट आया, मेरे को समझ भी नहीं आता ना उस इफेक्ट का क्या नाम है, मैं बस लिख दूंगा कि फ्लैश ऑन जूम, ऐसा कुछ भी, और जो वीडियो आएगी मैं देख लूंगा। मैक्सिमम 2-3 मिनट की वीडियो होती है, आप इजीली देख सकते हो, समझ आए तो ठीक है, वरना उसको रेप्लिकेट करके ट्राई करके देख लो कि साथ साथ। मैंने थंबनेल बनाना किसी की लाइव स्ट्रीम से सीखा था। एक बंदा लाइव स्ट्रीम पे थंबनेल बना रहा था एंड आई वाज लाइक यार ये जो कर रहा है ना, मैं वो करता रहता हूँ अपनी इमेज के साथ, सीख गया धीरे-धीरे। फोटोशॉप पूरा फोटोशॉप, हर्ष खेल रहा है, अब मैं नाम भूल गया था उसका, वो शायद सिक वॉरियर के थंबनेल बनाता था ऐसा कुछ। हाँ 6 वॉरियर में थंबनेल मैं पूरा फोटोशॉप मैंने उस बंदे से सीखा है। मैंने भी ऐसे ही सीखा था कि हाउ टू यूज येलो हाइलाइटर लाइक वॉक्स वीडियो। हाँ यही 2-3 मिनट की वीडियो होती है मैक्स टू मैक्स, और वो सब सिखा देते हैं आपको। फिर आप धीरे धीरे पता चल जाता है कि अच्छा इस इफेक्ट से यही चीजें होती हैं, तो मैं अब तो शॉर्ट्स में मिल जाती है सेम चीज। हाँ तो शॉर्ट्स में लगा। इसमें ये मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि एडिटिंग जब तक तुम थियोरेटिकल पढ़ते रहोगे तब तक कुछ नहीं होगा, उसको तुम्हें करना ही पड़ेगा, और वो 50 बार करना पड़ेगा। वीडियो देख रहे हो तभी की तभी करो। हाँ 8-8 12-12 घंटे में सिर्फ प्रीमियर खोल के बैठा रहता था कि इस बटन से क्या हो रहा है, इस बटन से क्या हो रहा है, इस बटन से क्या हो रहा है। शुरू के टाइम तो बहुत ऐसे वो होता है कि यार कर लेते हैं ये, अब ये बना लेता हूँ, अब ये बना लेता हूँ, और जिनके अंदर वो नहीं है वो नहीं बन पा रहे एडिटर, वो सही में नहीं बन पाएंगे। अभी मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने नॉन स्ट्रक्चर्ड वे में सीखा है ना पूरा प्रीमियर, तो अभी मैंने रिसेंटली एक शॉर्टकट की डिस्कवर करी है, शिफ्ट प्लस माइनस से पूरी टाइमलाइन शॉर्ट हो जाती है। हाँ सही में मुझे इजी से इजी शॉर्टकट मुझे नहीं पता। मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर डिस्कवर किया कि 4K फुटेज को 30 बिट रेट पे निकाल सकते हैं। अच्छा बिकॉज मैं किसी के साथ काम कर रहा था, मैं हमेशा 80 पे निकाल रहा हूँ और फाइल साइज बन रहा है 15 GB 30 GB। बाद में पता लगा उसने मेरे को बोला कि बिट रेट 30, मैंने कहा 30 ओके, तो ऑफ कोर्स वो तो कभी एंड होने वाला है। इसलिए भी अगर तुम साथ काम कर रहे हो एज एडिटर, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कितना ज्यादा कोई को लर्निंग हो जाएगी अगर तुम्हारे साइड में कोई बैठ के करता है। टोटली शोज एंड फिल्म से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। ऑफिस, फ्रेंड्स, इन सब में जो इफेक्ट्स हैं, कैमरा जूम करा, म्यूजिक वहाँ कट हुआ पंच लाइन पे एंड इट बिकेम्स फनी। तो क्या सीख सकते हैं शोज से, मूवीज से? उनका कॉमिक टाइमिंग, उनके जोक्स क्या हैं, वो रोस्ट कैसे करते हैं फ्रेंड्स को। मेरे हिसाब से सौरव जोशी व्लॉग्स इज तारक मेहता का उल्टा चश्मा। इट्स अ मास्टरपीस यार, अगर उसको तुम्हें ब्रेक डाउन करना है ना तो तुम उसको भी ब्रेक डाउन कर सकते हो। हाँ वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा है सौरव जोशी व्लॉग्स, द न्यू तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो लोग सुबह शाम खाते टाइम देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं? क्योंकि कैरेक्टर्स हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आपको पता था कि बबीता जी क्या कर रही हैं, जेठालाल क्या करता है, उसकी माँ क्या करती है, उसकी पत्नी क्या करती है, उसका बेटा क्या करता है, आप सब कैरेक्टर को जानते हो। क्यों? क्योंकि आपने वो बहुत लंबे पीरियड तक देखा, आपने 100 दिन देखा, 200 दिन देखा, अब आपको आदत पड़ गई है।
अब मुझे पता है कि अरे अब देखते हैं जेठालाल की लाइफ में क्या हो रहा है, सेम सौरभ जोशी ने कॉपी करा। मेरे को पता है कि सौरभ जोशी का कुत्ता क्या करता है, सौरभ जोशी का भाई क्या करता है, सौरभ जोशी की मम्मा क्या करती है, पापा क्या करते हैं, सबका पता है। और ये आपको भी पता होगा, चाहे आपने देखा भी ना हो, आपको पता होगा उनका डॉग का नाम क्या है। तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो शोज से, आप उनसे इंस्पायर होके बना सकते हो, अपने खुद के शोज बना सकते हो। एक और चीज इसमें आती है मेरे ख्याल से कि कंट्रास्ट एस्टैब्लिश करना, कि हाँ। अगर सारे कैरेक्टर्स तुम्हारे एक जैसे हो गए हाँ तब वही भी नहीं चलेगा। नहीं हाँ। चलेगा। एक कैरेक्टर हमें बहुत ऐसा चाहिए जो बहुत फनी है, एक कैरेक्टर जो बहुत सीरियस है, एक कैरेक्टर बहुत इमोशनल है। एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स टाइप हो गया है हाँ, कि ये सारे टाइप के मिल जाएंगे। इसके अंदर एक बंदे की उड़ रही है, फिर दूसरा हाँ। बंदा कोई जोक क्रैक कर रहा है, फिर कोई तीसरा बंदा अगर हंस रहा है तो फिर उसकी बेइज्जती करने लग गए। इसमें क्या देखोगे, जैसे प्रेरणा मल्हन, अभिषेक मल्हन, निश्चय मल्हन, रुचिका, सब लोग कंटेंट बना रहे हैं, तो इनमें इनको अगर तुम कैरेक्टर्स की तरह डिफाइन करोगे तो मल्हन Okay. वर्ल्ड के कैरेक्टर्स कैसे हैं? प्रेरणा मल्हन इज लाइक ड्रामा क्वीन। वो ड्रामा बहुत अच्छा करते हैं, वो बहुत एग्जैजरेट करके दिखाते हैं चीज़ों को। ओ पानी की बोतल, ओ चाय। तो उनकी ऑडियंस भी फिर है वैसी जो वो ड्रामा पसंद कर रही है। एंड अभिषेक के केस में वो चैलेंज वीडियोस, ही इज हैंडसम, तो फीमेल ऑडियंस। निश्चय केस में निश्चय इज़ वेरी फनी। उसने जो स्टार्टिंग से रोस्ट करके फिर उसने पबजी के अंदर वॉइस ओवर्स करके वो फनी अपनी इमेज बनाई, एंड पीपल नो ही विल लाफ एट एनीथिंग, चाहे वो क्रिंज हो, चाहे वो घटिया से घटिया मीम हो, चाहे अच्छी से अच्छी मीम हो, हर किसी चीज़ पे हंसेगा। दे नो। आंटी इज लाइक वो हाउस को बहुत संभाल के रखती है कि मेरा बच्चे को ये भी ना हो जाए, मेरे बच्चे को ये भी ना हो जाए। अंकल ऐसे हैं कि वो गुस्सा ज़्यादा करेंगे, वो डांट देंगे, वो पैसे बचाएंगे, तो वो एक कैरेक्टर है। चाय पियेंगे। हाँ, अभिषेक आके उनके मजे लेगा, निश्चय को वो डांटेंगे नहीं लेकिन अभिषेक को डांटेंगे। किस चैनल में ज्यादा रेवेन्यू बनता होगा, डिम्पल मल्हान या फिर फुकरा इंसान? आई गेस डिम्पल मल्हान ब्लॉग्स। ब्लॉग्स में ज्यादा? ब्लॉग्स में सबसे ज्यादा पैसा है मेरे हिसाब से, एड रेवेन्यू के हिसाब। तुमने देखा है डिम्पल मल्हान का चैनल? नहीं। डेली व्लॉगिंग और डेली 1 मिलियन व्यूज। वाओ। ओके। वही वो स्टैक कितना होगा, 30 मिलियन व्यूज अ मंथ, एंड पिछले ब्लॉग्स पे व्यूज आ रहे हैं या 60-50 मिलियन व्यूज। और उन्हीं वीडियोस में फिर वो अपने दूसरे चैनल्स को भी प्रमोट कर दे रहे हैं, फिर उस चैनल में जाके भी ऑडियंस कमेंट कर रही है, वहां से आके इधर कमेंट। वही यूनिवर्स। इट्स अ खुद का यूनिवर्स। यूनिवर्स है, खुद हाँ। का यूनिवर्स है। वो ऑडियंस बाहर ही नहीं जा पा रही। वो अब मैंने अभिषेक की वीडियो देख ली, अब मैं निश्चय की वीडियो देखूंगी, अब मैं प्रेरणा की वीडियो देखूंगी, अब मैं डिम्पल मल्हान व्लॉग्स देखूंगी, फिर मैं इनका इंस्टा पे जाऊंगी, मैं इनकी रील्स देखूंगी, फिर मैं रुचिका दीदी की वो क्या कहते हैं रील्स देखूंगी, फिर उन्होंने शॉर्ट बना दे, शॉर्ट देखूंगी, मैं रिएक्शन चैनल देखूंगी, मैं गेमिंग चैनल देखूंगी। इतना सब content तो जा रहा है। सब है गेमिंग, व्लॉग्स, एंटरटेनमेंट, चैलेंज। 12-15 एडिटर्स तो हो। नो, मेरे हिसाब से सिर्फ 4। बहुत काफी सा स्ट्रीमलाइन कर लिया फिर। बहुत मैं बता रहा हूँ ना, देयर आर सम एडिटर्स जो भाई से compete कर सकते हैं। दे आर एडिटिंग 2 वीडियोस अ डे। YouTube हर हाँ, creator- लेकिन लेटेंट इज अ डिफरेंट थिंग। उसके लिए 2 दिन बहुत कम है। ठीक है। बाकी इसमें ना ये करते हैं सबके गिफ्ट ना एक करके खोल के लाइन पे उसमें बहुत अच्छी चीज आपने डाल रखी है। जो आपने पूछा था फेवरेट मूवी एंड डायरेक्टर, अरे गैंग्स ऑफ वासेपुर। अनुराग कश्यप इज अ वेरी गुड डायरेक्टर। आई लव हिम। और इस मूवी का बेस्ट पार्ट है कि इसके पास, डायरेक्टर के पास ना बजट था और ना टाइम। इसने 100 डेज में ही मूवी बनाई, एंड इसका बजट इतना भी नहीं था कि परमिशन लेके बना सके। तो आधे शॉट आपको बहुत रॉ दिखेंगे, टेम्पो के अंदर से, या फिर ऐसे ही सड़क के कोने से एक शॉट ले लिया। नाइस मूवी। IMDb पे अच्छी रेटिंग है इसकी। आपको पता है अनुराग कश्यप ने आज तक एक भी हिट नहीं दी। अरे वाह, नाइस। ओह, ये कौन है क्रिस्टोफर भाई? नोलन। क्रिस्टोफर नोलन कौन सी मूवी है? इंटरस्टेलर के लिए अच्छा। नाइस। वन ऑफ माय फेवरेट मूवी। आई वॉच्ड इट मोर देन 10 times। अरे वाह। मुझे देखना है। पल्प फिक्शन। पल्प फिक्शन काफी बढ़िया movie। क्विंटन टैरेंटिनो। मेरे पास हमें बात सेम पोस्टर है मेरे घर पे। थैंक यू सो मच गाइस। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा निकल के आया हो, कुछ नया सीखा हो। अगर कुछ सीखा तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना, और अगली बार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। इसलिए जल्दी रजिस्टर करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पिन्ड कमेंट में भी। चलो सीखते हैं साथ में।